Everyone up for a story? A little story about you, about me, about everyone here? Yeah? Okay, so yeah, let's start. Uh, एक छोटे से शहर में ठीक है, एक लड़का था मोहित नाम का। मोहित कपूर, मोहित सिंह ऐसे उस नाम से। ठीक है, तो he was quite young, maybe 19 or 20, and उसका कॉलेज स्टार्ट हुआ। और ये लड़का था बिल्कुल ही वो पतला-दुबला, मुश्किल से 50-55 किलो वेट होगा, 5'8", 5'9" हाइट। सो यू कैन इमेजिन वो कैसा दिखता होगा, लुक वाइज़, पर्सनैलिटी वाइज़ ओवरऑल। ऑलराइट, सो कॉलेज जॉइन किया, तो कॉलेज में एज़ यूजुअल जो चीज़ें होती हैं, दोस्तों ने खूब मज़ाक उड़ाया कि भाई थोड़ा हवा में मत निकला कर, उड़ जाएगा। भाई खाना तुझे खाता है, तू खाने को खाता है, समझ में नहीं आ रहा है, राइट? इस तरीके की चीज़ें। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने उसने सहन किया, फिर उसके बाद लगा कि यार नहीं यार, ऐसे तो ये 4 साल 5 साल कॉलेज का निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। चल जिम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपने पास में ही एक जिम में गया, वहां पर जिम स्टार्ट करी, ट्रेनिंग स्टार्ट करी। बॉडी में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने स्टार्ट हुए। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखने लगा। तो उसने फिर सोचा कि चल यार ये काफी छोटी जिम है, क्यों नहीं थोड़ी सी अच्छी जिम में वापस स्विच किया जाए, थोड़ा सा और बेहतर बनाया जाए खुद को। तो अपने शहर की एक यू कैन से एक अच्छी जिम में उसने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। तो वहां पर उसको मिला एक ट्रेनर, एक नहीं बेसिकली 3-4 जो जिम्स में ट्रेनर होते हैं अच्छी जिम्स में। तो उसको वहां पर वो 3-4 ट्रेनर्स मिले। ओके, तो उसने देखा कि भाई ट्रेनर्स को हर कोई एक तो सर कह के बोल रहा है या फिर गुरुजी कह के बोल रहा है। कुछ लोग तो पैरों पे हाथ भी लगा रहे हैं कि गुरुजी प्रणाम। ठीक है। दूसरा, वो ट्रेनर्स था, जो ट्रेनर्स थे वहां पर वो भी काफी यंग थे। ठीक है, वही उसके 24, 25, 22, 23 साल के लड़के। एंड उसने देखी यार इतनी रिस्पेक्ट, और ये तो सारा दिन जिम में ही रहता है ना, सारा दिन खाता है, सारा दिन पीता है, एक्सरसाइज करता है, लोग गुरुजी गुरुजी करके बस पीछे लगे रहते हैं। लड़कियां इसके पास आती है कि सर हमें बताओ, ये लड़के को ट्रेनिंग करवाता है, अलग अलग एक्सरसाइज करवाता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग करियर। पर क्यों ना मैं भी एक ट्रेनर के लिए अप्लाई करूँ। यार बीएससी करके क्या करूंगा, वही बाकी फिर एमएससी और बाकी सारी चीजें जॉब करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। लेकिन ये जो करियर है कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, कमा भी अच्छा खासा रहा है, खुद की बॉडी भी अच्छी है, लड़कियां भी इंप्रेस हो रही हैं। ठीक है, सारा दिन जिम में रहना, खाना पीना और जिम में रहना, मस्त मस्त लाइफ। तो उसने सोचा कि चल मैं भी ना मेरा एक सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, और फिर एज अ ट्रेनर जो है अपन स्टार्ट करेंगे करियर इस इंडस्ट्री में। तो उसने कुछ रिसर्च करी, कुछ दोस्तों से पूछा, ट्रेनर से पूछा, कुछ गूगल पर चेक किया कि ट्रेनर एज अ ट्रेनर काम करने के लिए जरूरी है कि गाइस जिसका भी माइक अनम्यूट है ना, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेना, क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस रहेगी। लाइक हर्स, आपका जो माइक है ना अनम्यूट है। या तो हाँ, तो उसने पता किया, रिसर्च करी अपने एंड से, और देखा भी कि ट्रेनर बनने के लिए जरूरी है एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर कोर्स या फिर सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स, एंड देयर आर सो मेनी कोर्सेज इन इंडस्ट्री राइट नाउ। तो उसने देखा, पता किया, तो उसको पता चला कि ये कोर्स करने के लिए मुझे एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो मेरे शहर में तो नहीं है। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में। अब मुंबई कुछ ज्यादा दूर पड़ रहा था, दिल्ली थोड़ा सा पास में था क्या, 100-120 किलोमीटर होगा आराम से। तो जाकर उसने पता किया कि क्या है भाई, स्ट्रक्चर क्या है आपका, किस तरीके से पढ़ाओगे, क्या फीस रहेगी। तो उसने जाकर पता किया सारी चीजें, तो उसको पता चला कि भाई लगभग 2.5-3 महीने का कोर्स रहेगा, डेली आपकी क्लासेस लगेगी, और जो फीस है वो 80 से 90 हजार रुपये रहेगी पूरे कोर्स। तो यहाँ पर जैसे मैं काफी स्टूडेंट्स के रिएक्शन देख पा रहा हूँ, 80-90 हजार रुपये। तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन जो मोहित का था, क्या 80-90 हजार रुपये, और भी 3 महीने यहाँ पर दिल्ली में आके रहे। और एक चीज आपको हमेशा समझनी पड़ेगी,
कि जिम में ट्रेनर ना कोई करोड़पति का बच्चा नहीं रखता, कोई करोड़पति का बच्चा नहीं होगा जो जिम में आकर एज ए ट्रेनर काम करेगा। वो हम जैसे लोग ही होंगे जो मिडिल क्लास के लोग हैं थोड़े, और इस इंडस्ट्री में हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं किसी एक करोड़पति के मुकाबले, राइट। तो उसने सुना और वो अपने घर पर आया, घर पर अपने पिताश्री से बात करी कि पापा इस तरीके से मुझे जिम में कोर्स करना है, जिम का कोर्स करना है, आई वांट टू बी ट्रेनर एंड प्लीज मुझे 80,000 जो है कोर्स की फीस दे दीजिए, और फिर उसके बाद मुझे 3 महीने दिल्ली जाकर रहना भी है। अब दिल्ली जाकर रहना है तो दिल्ली के लिए फिर महीने का 8-10 हजार रुपया खर्चा कुछ भी नहीं है, आपका रहने का, खाने का, ट्रैवल का और सारी चीजों का। तो लगभग 20-30 हजार रुपये और मान के चल सकते हो, तो लाख सवा लाख रुपये मुझे चाहिए है, फिर मुझे मेरा कोर्स जो है स्टार्ट है। तो एज ए नॉर्मल फादर क्या रिएक्शन होगा कि क्या कर रहा है तू ट्रेनर बन रहा है और उसके लिए लाख रुपए चाहिए, ठीक है, तू अपनी बीएससी छोड़ के जा रहा है यहाँ से, तो अपना बीएससी पर ध्यान दे और ये चीजें के चक्कर में मत पड़, राइट। तो अब ये लड़का क्या करेगा, इसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, खुद तो कमाता नहीं है, 20 साल की उम्र में कौन कमाता है, मुश्किल से कोई। हाँ, आजकल कोई सोशल मीडिया पर कुछ रील्स बना के कमा रहा है तो कोई बात अलग है, अदरवाइज नहीं कमाता कोई 20 अपनी अपनी जो है ये उसमें। तो उसने क्या किया कि घर वालों से लड़ाई झगड़े करके, दोस्तों से पैसे उधार लेके, बस कि नहीं मुझे करना ही करना है। ये जब भूत सवार होता है ना एक बार, तो इसको उतारना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी चुड़ैल है ना। ये इंडस्ट्री का एक जो चस्का लगता है कि नहीं भाई तो करना है तो करना ही है। दोस्तों से पैसे उधार लिए, ठीक है, और चला गया कोर्स करने के लिए दिल्ली। कोर्स कंप्लीट किया, 3 महीने 4 महीने लगाए वहां पर। उसके बाद आया अपने शहर वापस कि हाँ now I'm ready, I'm a certified trainer, I want to pursue my career. He went to a gym and इंटरव्यू दिया वहां पर। उसके बाद उसकी जॉब लग गई, सैलरी मिली 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 10,000 रुपए, ठीक है। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, स्टार्टिंग है, 10,000 रुपी है, वी विल मैनेज एंड एवरीथिंग, हो जाएगा। उसको फिर दूसरा जो शिफ्ट की टाइमिंग मिली, जॉब की टाइमिंग मिली, वो मिली सुबह 6 से 10, बल्कि 11 ही हो जाती, और फिर शाम को 5 से 10, लगभग 10 घंटे। तो उसने सोचा कि यार इतना तो टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सोचा चलो ठीक है यार, एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद आई विल डू समथिंग ऑफ माय सेल्फ एंड मेक सम चेंजेस। तो लड़का सुबह 5 बजे उठता, 5 बजे उठकर 6 बजे जिम में जाता, 6 से 11 लोगों को ट्रेनिंग करवाता, 11 से के बाद 11:30 से 12:30 तक अपनी ट्रेनिंग करता, उसके बाद लंच करता, उसके बाद मुश्किल से आधा पौना घंटा सोता, दोबारा उठता और 5 बजे दोबारा जिम में से फिर वही ट्रेनिंग कराता लोगों को, और 11 बजे तक दोबारा सो जाता, 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंचे। अर्न कर रहा था 10,000 रुपये। अब उसको पता चलता है कि जिम में कमाई तो इतनी ही होगी, अगर ज्यादा कमाना है तो उसके लिए सेल करना पड़ेगा पर्सनल ट्रेनिंग, पीटी। आप पीटी सेल करोगे तो पीटी का 20%, 30%, 40% आपको मिलेगा एज इंसेंटिव। तो उसने लोगों से बात करना स्टार्ट किया कि ठीक है सर, मैं आपको पीटी देता हूँ, आप मेरे साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करिए और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो उसने 1-2 लोगों ने उससे पीटी ले भी ली। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि उसको सप्लीमेंट और डाइट की नॉलेज नहीं थी, बिकॉज उसने एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर का कोर्स किया था, पर्सनल ट्रेनर का, फिटनेस ट्रेनर का। डाइट कोर्स पर पढ़ाया नहीं गया था, बहुत ही बेसिक्स था, एक लेक्चर दिया गया था और उससे तो स्टूडेंट नहीं आई, तो क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो क्लाइंट्स ने छोड़ दिया। बाकी लोगों को और बोला कि भाई ये तो खाली बस डंबल उठवाता रहता है, डाइट का पता नहीं है, तो यार मुझे तो मजा नहीं आया। तो अब इस लड़के को समझ में आया कि यार इसमें और अच्छा करना है तो मुझे एक कोर्स और करना पड़ेगा, दैट इज सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। इसके बारे में फिर दोबारा जाके एकेडमी में पता किया कि हाँ भाई ये मुझे कोर्स और करना है। तो पता चला कि यार फिर से वही 2-3 महीने लगेंगे और फिर से वही 80-90 हजार की फीस पे करनी है। यार मुझे मुश्किल से 4 महीने हो गए अपना करियर स्टार्ट करे हुए, अपनी जॉब स्टार्ट करे हुए, और 10,000 महीने के मैं कमाता हूँ। ओके, एक सेकेंड, या हाय सचिन। ओके, तो मैं 10,000 रुपए महीने के कमाता हूँ, जिसमें से लगभग 6-7 हजार रुपए मेरे ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, मेरे आने जाने में, खाने पीने में और बाकी खर्च में। मुश्किल से महीने के 3-4 हजार रुपए बचते हैं।
महीने के 3-4 हजार रुपए बच रहे हैं मुझे, मुश्किल से 4 महीने में मैं 15,000 रुपए बचा पाया हूँ। और पहले ही मैंने 80,000 रुपए में आपका कोर्स किया था, जो मैंने अपने दोस्त से उधार लिए थे, उसके पैसे अभी तक मैं दे नहीं पाया हूँ, राइट? तो अब मैं कैसे ही दूसरा कोर्स कर लूँ? कहाँ से मैं दूसरे 80,000 रुपए लेकर? तो मैं ये कोर्स अभी नहीं कर रहा। मैं पहले जो पैसे जोड़ूंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा, उसके बाद में जो है कोर्स। तो वापिस आ गया और फिर से वही चीजें हो हुई। ट्रेनिंग तो करा रहा है अच्छी खासी, लेकिन डाइट सप्लीमेंट का कोई नॉलेज नहीं है। लगा रहा 10,000 से सैलरी मुश्किल से 12,000 हो गई, लेकिन उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। एक दो लोगों ने पर्सनल ट्रेनिंग भी ले ली, 15,000 पे हो गई, 16,000 पे हो गई, ठीक है। महीने के 7,000 पे 6,000 पे बचाने लगा। एक साल में जाकर उसका जो कर्जा था 80,000 रुपए का, वो उतरा। अब घर वाले बोल रहे हैं कि भाई देखो कमा रहा है, सारी चीजें कर रहा है, कुछ खर्चा घर पर भी दिया कर, है ना? क्योंकि यार अब बच्चा अगर कमाएगा तो एक पेरेंट्स जो है उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारा भी जो है सपोर्ट करेगा वहां पर, और करना भी चाहिए। तो घर पर भी उसने 3-4 हजार रुपए देने स्टार्ट कर दिया, तो फिर से उसी चक्कर में फंस गया। अब इसको लग रहा है कि भाई डेली डेली ऑटो में जाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो मुझे एक बाइक भी चाहिए। एक बाइक परचेज करनी किस्तों पर, अब उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ रही है, ठीक है। एक सेकंड, वेट अ सेकंड सचिन, सारा बताऊं मैं आपको किस तरीके से चीजें करनी चाहिए। तो ये कहानी आप में से बहुत लोगों को अपनी भी लग रही होगी। बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार अगर एग्जैक्ट ये नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हमारे साथ भी हुआ है। यहाँ पर लगभग 30 लोग हैं, 30 लोग इसमें गारंटी देता हूँ एटलीस्ट 80% लोग इस कहानी से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि यार हमारे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, और हम अब भी, ये सजीव, और हम अब भी कुछ ना कुछ वैसा ही तो कर रहे हैं। हमें 2 साल हो गए हैं, हमें 3 साल हो गए, हमें 4 साल हो गए, लेकिन हम अभी भी वही 10, 15, 20, 25 हजार में अटके हुए हैं। हम सुबह उठते हैं 5 बजे, 5 से 11 बजे तक हम जॉब करते हैं, फिर मुश्किल से अपना वर्कआउट करते हैं, फिर 4 बजे उठ जाते हैं, फिर 5 से 10 हम लोग जॉब करते हैं, 11 बजे 12 बजे सो जाते हैं, फिर मुश्किल से वही 5 घंटे की नींद मिलती है, दोबारा से उठते और वो चीजें करते हैं। यस प्रतीक, 8,000 ही है, राइट? तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे इस स्टोरी के साथ, क्योंकि ये सच है। इस दौर से आप लोग गुजर रहे हो या फिर गुजर चुके हो, या फिर जो इस करियर को स्टार्ट करना चाहता है वो इस दौर से गुजरेगा, राइट? तो अब ऐसी सिचुएशन में मोहित जैसा लड़का क्या करता है? वो कोशिश करता है कि यार मैं किसी को प्रोटीन बेच दूं तो कुछ पैसे वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। यार मुझे ना एक दोस्त ने बताया था स्टीरॉइड्स के बारे में, मैं किसी क्लाइंट को स्टीरॉइड्स दे दूं, उससे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो मेरे पास क्लाइंट्स आ जाएंगे। या फिर कोई थोड़ा सा चालू है तो बातों में फंसा लेता है, तो 1-2 महीने निकाल देता है, ठीक है, फिर दूसरा निकाल देता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब सोचने की बात क्या है यहाँ पर कि ऐसा हुआ क्या कि इस चक्कर में आप लोग फंस के रह गए? इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन, सिर्फ दिखावे के लिए, ठीक है, किसी का एक शो ऑफ देखकर कि हाँ भाई वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करने को मिलेगा, इसलिए इस इंडस्ट्री में उसकी चकाचौंध को देखकर बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर लिया। पहली चीज, राइट? दूसरी चीज, जो एक गैप है बहुत बड़ा, किस चीज का गैप? इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स का गैप। आप 80,000 पे लाख रुपए लगाते हो एक ट्रेनर बनने के लिए, और उसके बाद आपको एक जॉब मिलती है 10,000 रुपए की, और फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि दोबारा एक 80,000 रुपए वाला कोर्स करो तो आप अच्छा कर पाओगे, राइट? कमाया कितना पूरे साल में? ठीक है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, उसमें से बचा कितना? मुश्किल से 20,000 रुपए, 30,000 रुपए। दोबारा से इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? दोबारा से 80,000 रुपए की, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि अच्छा कर पाओगे? तो प्रॉब्लम ये है सबसे पहले, डिफरेंस जो है एक आपकी इनकम में और आपकी इन्वेस्टमेंट में।
एक सेकेंड। पर्सनल ट्रेनर कोर्स करने के बाद कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से हमारे पास क्लाइंट आएंगे? यस हर्ष, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरीके से आप अपने लिए प्लेटफॉर्म बना सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो और आपके लिए क्या चीजें सही है और क्या और अच्छी हो सकती है वहां पर। तो पहला जो डिफरेंस समझ में आता है, पहला जो डिफरेंस समझ में आता है यहाँ पर कि जो एजुकेशन में और जो जॉब में जो डिफरेंस है आपका इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत ह्यूज है। ज्यादातर ट्रेनर्स आगे अपने आप को सिखा ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतना पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पाता कि वो दोबारा से इन्वेस्ट कर सके किसी और कोर्स के लिए। पहली चीज। दूसरा, ये नहीं समझ पाते कि एजुकेशन सिर्फ पैसे से नहीं मिल सकती। अगर आपको एजुकेशन चाहिए, देखो टारगेट क्या है? टारगेट तो एजुकेशन है ना, कि किस तरीके से सीख सके कि अपने क्लाइंट को कैसे बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जाए। यही टारगेट है। क्लाइंट को रिजल्ट मिलेंगे, क्लाइंट दिखेगा जिम में कि हाँ भाई इसकी बॉडी ऐसी चेंज हो गई है, और मे बी सचिन ने इसकी बॉडी कितनी अच्छे से चेंज करवा दी है, तो मे बी सचिन मेरी भी करवा सकता है, तो क्यों ना मैं भी सचिन से पीटी ले लूं वहां पर। एक सेकेंड। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कोर्स करने के बाद ऑनलाइन डाइट देने में स्कोप है? इकरास, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे अभी। वेट अ सेकेंड, सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। मेरे लेक्चर 2 घंटे से पहले खत्म नहीं होते, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, तो वो चीजें सीखने का जो टारगेट है। हाँ, प्रतीक बताऊंगा कि क्लाइंट्स पीटी क्यों नहीं लेते, बड़ा अच्छा रीजन है उसका। ठीक है, सीखने के ऊपर बात करते हैं पहले अपन। आपके पास लाख रुपए नहीं है खर्च करने के लिए, आपके पास टाइम तो है ना बेटा? टाइम है ना, इंटरनेट है, जहां पर आप इंस्टाग्राम पर सारा दिन रील्स देखते रहते हो, कच्चा बादाम पक्का बादाम, है ना? वहां पर गूगल सर्च में जाकर थोड़ी बहुत चीजें भी पढ़ सकते थे। इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है आपके इंटरनेट के ऊपर और फ्री में, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में चीजें क्या है कि हम थोड़ी सी मेहनत करने से कतराते हैं, क्योंकि उस फ्री कंटेंट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो टिपिकल लैंग्वेज में होता है ना? साइंटिफिक टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। ठीक है, जैसे फैट बर्न को लिपोलाइसिस बोलते हैं। अभी लिपोलाइसिस क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बोर हो जाते हैं उसको पढ़ पढ़ के। अरे भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो उसको दूसरी टैब में जाके सर्च कर लो, है ना? देखो, इस इंडस्ट्री में ग्रो करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले एजुकेशन, स्किल्स। यस सचिन, यू आर आस्किंग समथिंग आई गेस। सचिन, यू आर रेजिंग योर फिंगर। ओके, सो या सिर्फ एक ही तरीका है नॉलेज ग्रैब करना। उसके दो तरीके हैं नॉलेज ग्रैब करने के, दोनों भी इन्वेस्टमेंट लगेगी। पहले में इन्वेस्टमेंट लगेगी पैसे की, आप पैसा खर्चोगे, आपको अकेडमी सारा जो मेटेरियल इकट्ठा करके एक ही बार में परोस देगी, ले बेटा ये सारी चीजें हैं, इसको पढ़, इसको खत्म कर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। ठीक है, दूसरा तरीका है आप पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड सेव योर मनी, राइट? दोनों में से कोई एक इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, पैसा या टाइम। आप पैसा आपके पास उतना नहीं है या अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप मल्टीपल बुक्स पढ़ोगे। हजार हजार रुपए में ना बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, बढ़िया ऑथर्स की। लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी ना। आपको खाली ना कुएं तक लेकर जाया जा सकता है, पानी आपको ही पीना पड़ेगा। थोड़ी रिसर्च करो, पता लगाओ कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं, उनको पढ़ो। टाइम लगेगा, टाइम किस चीज में लगेगा, उधर जो लिखा हुआ है उसको समझने में। ठीक है, उसमें लिखा क्या है, बहुत सारी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाँ, जैसे सचिन ने बोला कि बुक से मुझे हेट है। हेट क्यों है? क्योंकि वो बोरिंग लगता है बहुत यार।
समझ में नहीं आती आधी चीजें तो। स्टार्टिंग में एक बार में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ो, रिसर्च पेपर पढ़ो। रिसर्च पेपर पढ़ना सबसे बढ़िया चीज है नॉलेज ग्रैब करने के लिए, लेकिन रिसर्च पेपर सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज में होते हैं। आप में से कितने लोग डेली बेसिस पर कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हो? एनीवन पढ़ता है कोई रिसर्च पेपर? नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं पढ़ता, शायद मुश्किल से एक दो लोग पढ़ते होंगे। ये प्रॉब्लम है। जब तक रिसर्च पेपर पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेव मनी। हेलो भारत, हाउ आर यू बट? All good, sir. All good. All good, all good. So yeah, so I was telling that अगर पैसा बचाना है तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद से सीखना पड़ेगा। और इतना सारा कंटेंट है, आप पूरी उम्र लगा सकते हो, कंटेंट खत्म ही नहीं होगा। जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया, मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया, और फिर सेम जो केस मोहित का था वही मेरे साथ हुआ कि दूसरा कोर्स करने के लिए पैसा कहाँ से आए? महीने की सैलरी तो मुश्किल से 12-13 हजार पे है ना? तो आई डू नॉट हैव मनी, ओके, और घर वाले पैसे नहीं देते इन चीजों के लिए, कम से कम हमारे घर वाले तो नहीं देते। तो मेरे पास था दूसरा ऑप्शन वहां पर अवेलेबल, टाइम इन्वेस्ट करना। तो वहां से मैंने कोई दूसरा कोर्स नहीं किया, मैंने इतने सारे बुक्स पढ़े, इतने सारे रिसर्च पेपर पढ़े, इतने जो हाई लेवल के जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं, ब्रैड स्पूनफील्ड, एलन ऑर्गर, और भी बहुत सारे लोग हैं आपके यहाँ पर, बायो बायो लेन लेन, लेन नोटन, ठीक है, ब्रैड कॉन्ट्रास्ट, इस इतने सारे लोग हैं, इन लोगों से मैंने बात करना स्टार्ट करी। देखो, ये लोग ना इतने बड़े हैं कि ये रिप्लाई नहीं करेंगे आसानी से आपके मैसेज का, ठीक है। अगर आप लोगों को इनसे सीखना है तो अरे सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है भाई। जो सर्टिफिकेट मांग रहा है ना, पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, सर्टिफिकेट की सारी जरूरत ही नहीं है। सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा है। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं एडमिशन करता हूँ, हम सर्टिफिकेशन करवाते हैं। मैं बोलता हूँ आपको, सर्टिफिकेशन का जो ये पेपर मिलता है ना, कागज का टुकड़ा है। आप क्लाइंट को जाकर ट्रेनिंग कराते हो ना, किसी ने आपका सर्टिफिकेट नहीं देखा होगा, दिखा बेटा तू कहां से सर्टिफिकेट करके आया पहले, ठीक है। हाँ, ये सारे अपन जो क्वेश्चन अपन के आ रहे हैं उसको अपन सारा डिस्कस करेंगे। सो यार, अगर ऐसे लोगों से सीखना है आपको, तो ऐसे लोगों से सीखने का दो तरीके हैं। एक तो जो फ्री कंटेंट डाल रहे हैं लगातार अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उनको फॉलो करो, उनको लगातार देखो, उनसे उनसे समझो, ठीक है। अब अगर उनसे बात करनी है तो उसका दूसरा तरीका क्या है? इंगेजमेंट, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट, लगातार एंगेजमेंट, कि उनको अपने हर स्टेटस पे, हर पोस्ट पे खाली मुकर्रम का इनाम दिखाई दे सबसे ऊपर, ठीक है। उनकी नजरों में आ जाओ, क्या मुकर्रम कौन है भाई, ये इतना टाइम लगा रहा है, इतने मुझे बार बार मतलब चीजों को लेकर मैसेज कर रहा है, बार बार मेरे कमेंट्स में रिप्लाई कर रहा है, इतना सारा एंगेजमेंट दे रहा है मुझे, मेरी पोस्ट शेयर कर रहा है, लोगों को बता रहा है, मुझे टैग कर रहा है मल्टीपल पोस्ट में। डेफिनेटली वो लोग आपसे बात करेंगे, 1 महीने बाद भी, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। और जब वो लोग आपसे बात करेंगे, 1 दिन के अंदर आपको इतनी सारी चीजें सिखा देंगे जो आपने 1 साल में भी नहीं सीखी। दैट्स द अनदर वे टू लर्न, लेकिन टाइम मांगता है बॉस, लगातार मेहनत चाहिए, जो हम करने से कतराते हैं। हम क्या देखते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की जो लड़की है वो उस गाने पे डांस कर रही थी, अब कौन सी लड़की है ये नया डांस करने के लिए, है ना? क्या चल रहा है, हम इन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। आपको ना मैं आज एक टास्क देता हूँ, जाकर ना अपनी जो फॉलोइंग की लिस्ट है ना, जिन लोगों को फॉलो करते हो, उसको जाकर चेक करना, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो आपको एक्चुअल में कुछ सिखा रहे हैं, और कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो आपको एंटरटेन कर रहे हैं एक तरीके से। खुद जाकर इस अपनी फॉलोइंग लिस्ट को ना चेक करना, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, सॉरी जिनको आप फॉलो करते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो उधर कोई ना कोई नाच रहा होता है,
राइट। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से मैक्सिमम 70-80% लोग अपने अर्ली 20s में 22, 23, 24, 25, 26, 27 लगभग इस एज में 30 प्लस बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। सचिन वेरी गुड इफ यू फॉलो दिस पीपल। लेकिन मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ जो नहीं करते। और इसमें भी एक मजे की चीज क्या है कि अगर किसी की एक वीडियो ना 5 मिनट से ऊपर की मिल गई, आप लोग देखोगे नहीं। किसी एडुकेटर की अगर वीडियो ना 5 मिनट से ज्यादा की मिल गई, आप लोग देखोगे नहीं, आप स्किप कर दोगे। अगर मुश्किल से वो 30 सेकंड के तो हाँ देख लोगे। ये है इश्यूज, इस वजह से आप लोग सीख नहीं पा रहे हो। 1 घंटे का लेक्चर देखना तो भूल ही जाओ कि किसी ने अगर 1 घंटे का अपलोड कर दिया तो आप लोग देख ही लोगे 1 घंटा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग होता है, इससे थोड़ी सी बोरिंग होती है। ठुमके लगाता है लगाए कोई, थोड़ा सा उसमें तो मजा आता है यार। पीछे गाना चल रहा है, आगे 2-3 लड़कियां नाच रही है, मजा आता है उस चीज में देखने में। क्या इसमें नहीं आता है। या फिर कोई उटपटांग हरकतें कर रहा होता है, उसको देखकर हंसी आती है, उसमें मजा आता है। या फिर बीबी की वाइन्स देखने के लिए तो जरूर जाते हैं लोग, मैं भी देखता हूँ। राइट, उनमें मजा आता है, एंटरटेनिंग है। लेकिन जो एंटरटेनिंग चीजें हैं वो आपके दिन का ना मुश्किल से 5% ही होना चाहिए इस एज में। जो एंटरटेन करने के लिए आप जो कंज्यूम करते हो डेटा, वो मुश्किल से 5% ही होना चाहिए आपके ओवरऑल दिन का। बाकी जो आपका टाइम होना चाहिए वो आपको आप स्किल करने में होना चाहिए। देखो, पैसे कमाने के ना एक ही दो तरीके होते हैं। या तो आप अपना कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, कोई मोबाइल बनाया, फिर बोतल वाटर बोतल बनाई या कुछ भी ऐसा बनाया, आपने वो बेचा, उससे आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसको बनाने के लिए चाहिए बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा पैसा, वो है नहीं, है ना। तो दूसरे हमारे पास क्या है? स्किल्स, सर्विसेज जो हमारे पास है, और अगर नहीं है तो भी बनानी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, यार हम लोग ये बोलते हैं कि सर हमें ना पता ही नहीं किसको फॉलो करें। पता क्या करो, खाली 1-2 लोगों को फॉलो करो। इंस्टाग्राम इतना आप लोगों को इतना अच्छे से ट्रैक करता है कि लाइन लगा देगा ऐसे लोगों की। नहीं है जी, यहाँ पर स्टीरॉयड वगैरह किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। जिस वेबिनार पर अपन टॉपिक पर है उसी टॉपिक पर रहेंगे। ठीक है, तो खाली 1-2 लोगों को फॉलो करो जो जो मैंने नाम अभी बोले, जैसे एलन होगर, ब्रैड स्कॉनफील्ड, ठीक है, लेन नॉर्टन, ऐसे 3-4 लोगों को फॉलो कर लो। 15-20 लोगों की लिस्ट ऐसे आ जाएगी। ब्रैड, ठीक है, इन लोगों की बुक्स पढ़ो। हाँ भाई देखो, फ्री तो है नहीं, 3-4 हजार की बुक्स तो इनकी भी होती है। इन लोगों ने मेहनत करी है, 20-20 साल लगाए, 25-25 साल लगाए इंडस्ट्री के अंदर, और बुक लिखी है, तो भाई पैसे तो लेंगे उस चीज से। ठीक है, तो वो चीज है। ये चीज करो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करने के लिए। पैसा है तो कोई कोर्स करो, उसमें खर्च करो। पैसे नहीं है, टाइम लगाओ, एफर्ट्स लगाओ एंड लर्न डेली, डेली बेसिस पर सीखो। अब बात करते हैं कि क्लाइंट्स आप लोगों से पीटी क्यों नहीं लेते। संतोष प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस ठीक है, अभी एक ने पूछा था कि सर क्लाइंट पीटी नहीं लेते हैं। देखो, एक चीज सोच के आराम से सोचना इस चीज को, बड़े एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आएगी। एक अच्छी जिम में ना, जहां पर महीने की 25-30 हजार रुपए की, सॉरी साल की 25-30-40 हजार रुपए की फीस होती है। पीटी के चार्जेस महीने के 10-15-20 हजार रुपए होते हैं। वहां पर ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, उनकी अच्छी बिजनेसेस हैं, ऐसे जॉब्स हैं, ऐसे अच्छा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसे लोग अच्छा क्यों कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि उनको पता है ना कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। उन लोगों को पता है कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो बाहर ना 50,000 पे जाके खर्च कर देंगे, लेकिन आप लोगों के ऊपर 5,000 खर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं इधर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो खराब जाएगा। ठीक है, वो लोग बेवकूफ नहीं है।
हम उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, अरे सर मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, पता है भाई तेरे जैसे मेरे पास डेली मेरे ऑफिस में ना 50 लोग आते हैं जो मुझे ऐसे ऐसे जो अपसेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, आप लोग ये समझते हो कि हम तेज हैं, उनको कुछ नहीं आता, लेकिन वो लोग आप लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर है उस चीज में। उनको पता है कि मुझे 5 रुपए भी कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, और जिसको ये पता है ना कि मुझे 5 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, वो ही सक्सेसफुल है, उसी के पास पैसा है। जो रैंडमली इधर उधर फेंक देता है ना पैसे, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वो ट्रस्ट बिल्ड होना जरूरी है। आपके क्लाइंट को वो चीज समझ में आना जरूरी है कि अगर मैं इसको 50,000 भी दे रहा हूं ना तो भी वर्थ इट है, ठीक है। अगर उसको ये चीज फील नहीं हो रही कि आपको 5,000 भी देना वर्थ इट नहीं है, तो वो आपके ऊपर वो 5,000 या 500 भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। इस वजह से क्लाइंट्स पीटी नहीं लेते, ठीक है। जो यार 20,000 का जॉर्डन का जूता पहन के आ रहा है, उसको क्या दिक्कत है आपको 5,000 की पीटी लेने में? कोई दिक्कत नहीं है, उसको पैसे की दिक्कत नहीं है। जो डेली बीएमडब्ल्यू में आ रहा है या फिर ऐसी गाड़ियों में आ रहा है, उसको 5,000 देने में कुछ नहीं जा रहा है उसका, लेकिन उसको ये पता है कि आपको देने में फायदा नहीं है, इसलिए पीटी नहीं ले रहे आप लोगों से। आप लोग देखो, एज ए ट्रेनर मैंने भी काम किया है। ट्रेनर्स पता है किस तरीके से काम करते हैं? ये दिख गया कि हाँ भाई ये इस गाड़ी में आया है, उसके पीछे लगे रहेंगे, सर पीटी ले लो, पीटी ले लो, पीटी ले लो, मैं करा दूंगा, वो करा दूंगा, वो आपका पेट निकल गया, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया। अरे मुझे भी तो पता है मेरा पेट निकला हुआ है भाई, डेली सुबह अपने आपको देखता हूँ नहाते हुए, कुछ अलग से थोड़ी ना बता रहे हो। आप लोग कोशिश करते हो बेचने की, तरीका पता है क्या है? जिस दिन आपकी सोच ये बन जाएगी ना कि मुझे सामने वाले की हेल्प करनी है, उस दिन लोगों का अपने आप आपके ऊपर ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करने जाओगे ना, ठीक है, आपका माइंडसेट ही उस तरीके से जाना चाहिए कि मुझे सामने वाले की हेल्प करनी है, ठीक है। तो उसमें आप कभी भी बंदे के पीछे नहीं रहोगे सिर्फ पीटी ले लो, आप कभी ये नहीं बोलोगे। आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझने की पहले कोशिश करोगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है, और फिर जेन्युइनली उसका जो सबसे एक सही सॉल्यूशन हो सकता है, जो आपके क्लाइंट के लिए बेस्ट है, आपकी पॉकेट के लिए नहीं। हम अपने पॉकेट के बारे में सोचते हैं, इसको प्रोटीन बेच देते हैं, इसको क्रेटिन बेच देते हैं, इसको स्टीरॉइड बेच देते हैं, इसको कुछ भी बेच देते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। ये अप्रोच गलत है। लेकिन अगर आप सोच के जाओगे कि मुझे इस सामने वाले की हेल्प करनी है, तो आप उसको ऐसे ट्रीट करोगे कि उसका कम से कम खर्चा हो और जल्दी से जल्दी उसको रिजल्ट्स मिले उस चीज को लेकर। और जब सामने वाले को ये फील होगा ना कि हाँ यार ये जेन्युइनली मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको पे करेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट पीटी आप उसको प्रॉपर टाइम दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बाकी क्लाइंट्स भी देखने हैं। तो ऐसे में बंदा जरूर सोचेगा कि डेफिनेटली मुझे इस बंदे को हायर करना है, ही कैन डेफिनेटली हेल्प मी, जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ, चाहे वो वेट गेन है, वेट लॉस है, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है, या कुछ भी कोई इंजरी है, कुछ भी है। अगर उसको लगेगा कि यस जो भी एक हर्ष है, जैसे यहाँ पर मुकर्रम है या अंसल है, जो भी है यहाँ पर आरव है, कि ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है डेफिनेटली, यस आरव, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगी और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल रहेगी। तो उस केस में वो डेफिनेटली आपसे पीटी लेगा। और एक इंसान की आपने हेल्प कर दी ना, तो सबसे पहले आपको खुद खुशी होगी, ठीक है, आपको खुद अच्छा फील होगा। जिस दिन आपको खुद अच्छा फील होगा, आप डेफिनेटली उस चीज को दोबारा रिपीट करोगे। आप एक रील देखते हो, ठीक है, आपको अच्छी लगती है, आप करते हो ना उसको बार बार स्क्रॉल, कि एक के बाद एक के बाद एक अच्छा 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 लग रहा है, मजा आ 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 रहा है ना, लगे रहते हो। इसी तरीके से अगर आपने कि इंसान की जेन्युइनली हेल्प करी, ठीक है, और उसने आपको ऐसा फीडबैक दिया कि भाई तुम्हारी वजह से ना मेरी लाइफ में ये चीज आ गया और वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, ये जो वर्ड सुनने को मिलेगा ना तो किसी से, वो इतना अच्छा आपको डोपामिन देगा,
इतना जबरदस्त, इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को, इतने गूज़बम्प आएँगे कि यार ये भी तो चाहिए था ये। और उस चीज़ को फिर दोबारा ज़रूर रिपीट करोगे कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ दोबारा सुननी है। इससे नहीं, मुझे 50 लोगों से सुननी है, 1000 लोगों से सुननी है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करना स्टार्ट करोगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी तो लोग आपसे ट्रेनिंग लेंगे ही लेंगे। मुकर्रम, अ, क्लाइंट से सीरियस होना चाहिए या फ्रेंडली होना चाहिए? देखो, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसका नेचर क्या है सामने वाले का। पता है क्या है यार, एक जाकिर खान की ना मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें अपने वो दादाजी के बारे में बता रहे थे, जो मेरे ख्याल से बांसुरी बजाते थे या कुछ भी ऐसा करते थे, उनका एक स्किल था ऐसा। तो बहुत बड़े नामी-गिरामी वो इंसान थे मतलब, और तो वो दोनों कभी जा रहे थे कहीं पर, और पता नहीं क्यों उनके दादाजी किसी बात को लेकर परेशान थे, ठीक है? लेकिन वहाँ पर कोई सामने से उसको एक इंसान मिला, जिसने उसको उनको पहचान लिया और बोला कि सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो उसने बहुत, उनके दादाजी ने बहुत खुशी के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, ठीक है, उनका स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया और दिखने ही नहीं दिया कि वो परेशान है। तो जाकिर खान ने अपने दादा से पूछा कि दादा, आप अभी थोड़ी देर पहले इतना परेशान थे और अभी एकदम से कैसे आपने मूड चेंज कर लिया, ये सारी चीजें। तो उनके दादाजी ने बोला कि यार, बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे वो, कि यार ना, हम जो बेच रहे हैं ना, वो एक जादू है, एक मैजिक है। लोगों को हमसे प्यार नहीं है, हमारे उस जादू से, हमारे उस मैजिक से प्यार है। और जब भी कोई आपसे मिले, आपका वो मैजिक, आपको वो जादू दिखाई देना चाहिए। आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा हो, ठीक है? तो जब आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, जब आप जब भी फ्लोर के ऊपर जा रहे हो ना, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी स्ट्रेस है, सारा उधर से बाहर उसको छोड़कर आओ। थके हुए हो, एनर्जी नहीं है, घर पर लड़ाई हुई है, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, कुछ भी हो गया। लेकिन जब फ्लोर पर आ गया, तो फ्लोर पर आओ ही मत उस दिन। उस दिन जाओ ही मत, छुट्टी कर लो। अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप चेंज नहीं कर पाओगे उस दिन अपने मूड को, उस दिन जाओ ही मत बिल्कुल भी। लेकिन अगर जा रहे हो, तो कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए आपके चेहरे पर कि नहीं, इसकी लाइफ में सब कुछ मस्त है। क्योंकि देखो, मैं ना भगवान में बिलीव नहीं करता, मगर मैं दो चीज में बिलीव करता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। जैसी एनर्जी मेरे अंदर होगी, वैसी ही एनर्जी मैं आप लोगों के अंदर ट्रांसफर कर पाऊंगा। मेरी लाइफ में हजार प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन मैं अगर यहाँ पर आकर ऐसे बैठ, हाँ भाई ये कर लेना यार, थोड़ा सा वो कर लेना, अगर मैं ऐसा करूं, क्या आप लोग कनेक्ट कर पाओगे मेरे साथ? कभी नहीं कर पाओगे। उल्टा आप और डिमोटिवेट हो जाओगे। बोलो सो, बस बोलोगे यार, मैं तो इधर थोड़ी सी मोटिवेशन लेने आया, थोड़ा सीखने के लिए आया, इसलिए तो और बस हालत खराब कर दी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जिम में ज्यादातर लोग अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए आते हैं, मैक्सिमम लोग, कि यार ठीक है, लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है, थोड़ा जिम में जाएंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे लोगों के साथ, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। और वहां पर वो जाकर देखता कि मेरे ट्रेनर ऐसे सिर पकड़ के बैठे हैं, तो वो और ज्यादा धीरे धीरे वो गैप बनना स्टार्ट होता है कि यार, ये बंदा तो हमेशा ही परेशान रहता है। लेकिन एक दूसरा बंदा, यार ये बंदा हमेशा ही खुश रहता है, आपके पास ही आएगा सबसे पहले वो, यार ये बंदा बहुत चिल रहता है, इससे बात करते हैं पहले। राइट? इस तरीके से आपकी जो गुडविल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? दूसरी चीज, जब आप कोई भी करियर, अपना करियर स्टार्ट करते हो एज ए ट्रेनर, शुरुआत में जब आप कहीं पर स्टार्ट करते हो, या फिर आप कर रहे हो ट्रेनिंग, करा रहे हो ट्रेनिंग 4 साल से, 5 साल से, लेकिन अब आपने दूसरे जिम में स्विच किया, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, जिनको पता होता है कि हाँ, पीटी नाम की भी कोई चिड़िया होती है, वो स्टार्टिंग से पीटी बचने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई पीटी ले ले मुझसे, ठीक है? या फिर वो बहुत ही ज्यादा, जो खासकर नए लोग होते हैं, जो मेरे साथ भी बहुत था। जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया, मैं एक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, ठीक है? तो मैं जिम में फ्लोर पर गया, मेरे इतने सारे लोग यार, किसको क्या ट्रेन कराऊं, किससे कैसे बात करूं। मैं लगभग 15 दिन एक बेंच था, उसी के सहारे ऐसे ही रख के खड़ा था कि कोई आएगा तो पूछ ले, पूछेगा तो बता दूंगा। कोई नहीं आएगा भाई, है ना?
तो आपका जो भी नेचर है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आप इंट्रोवर्ट हो डजंट मैटर, एक्सट्रोवर्ट हो डजंट मैटर, आपको अपने क्लाइंट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। आप अपना करियर स्टार्ट करो, आपकी पहली जॉब है, पहले दिन जिम के अंदर जा रहे हो, उस दिन लोगों को ट्रेनिंग कराने से ज्यादा जरूरी है लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, अपने बारे में बताना। ये नहीं बताना कि मैंने ये उखाड़ रखी है इंडस्ट्री के अंदर, मैंने ये कंपटीशन जीत लिया, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, नहीं। ये बताना कि यार मैं यहाँ पर एज ए ट्रेनर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया है और मैं बहुत खुश हूँ इस जॉब को लेकर, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा करेंगे। इस तरीके से आपकी बात होनी चाहिए, ठीक है। बात करो लोगों के साथ। दूसरा, आपको उस टाइम पर कुछ लोग दिखेंगे कि कोई एक्सरसाइज गलत कर रहा है, आपका पहला दूसरा दिन है, पहली बार उस इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो बंदा कोई एक्सरसाइज लगा रहा है, आप वो लगाते लगाते ही आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, जो बहुत गलत है। उसको वो एक्सरसाइज लगाने दो, कंप्लीट करने दो। बस अगर ऐसा है कि वो उससे अभी तुरंत इंजरी हो जाएगी तो डेफिनेटली उसको गाइड करो। लेकिन अगर ऐसा है कि वो उसको सब ऑप्टिमली लगा रहा है, उसे इतना रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपके आपके हिसाब से, कुछ भी ऐसा है, उस टाइम पर इंटरफेयर मत करो। उसको सेट्स लगाने दो, उसको अपना डंबल रखने दो, उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि हेलो, आई एम सान शर्मा, आई जस्ट जॉइन दिस जिम एज ए ट्रेनर। ठीक है, आपका नाम क्या है? आप ठीक है, आप कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो? सर वेरी गुड, आपकी फिजिक अच्छी लग रही है। आप जो एक्सरसाइज कर रहे थे ठीक कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है ना इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता है। देखो, एक चीज को कहेंगे ना, दो तरीके होते हैं, एक सही एक गलत। आप इनको बोल सकते थे जो आप कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। अबे, मैं तो 5 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे गलत बोल रहा है? ठीक है। दूसरा तरीका, जो आप करें तो बहुत अच्छा करें, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता है, एक दो टिप्स के साथ मैं आपको बताता हूँ। वो सब आपने उसको एक दो टिप्स बताई, उसको अच्छा लगा, बस वो आप बताओ, सामने वाले की ईगो भी हिट नहीं हुई, है ना? तो ये चीजें हमें सोच कर समझ कर किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो बहुत जरूरी है फ्लोर के ऊपर, अगर पीटी चाहिए तो। राइट। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर सामने वाले की गलती निकाल दी तो ये मेरे पास आ जाएगा पीटी लेने के लिए। ऐसे नहीं होता बेटा, नहीं होता। उल्टा वो और आपसे दूर हो जाता है, यानी तो हर एक्सरसाइज में गलतियां निकालने में, जानबूझ उसकी पीटी सेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उसकी गलती निकाल के उसको पीटी सेल करने के माइंडसेट के साथ उसके पास जा रहे हो, आप उसकी हेल्प करने के माइंडसेट से नहीं जा रहे हो। अगर वो ठीक भी कर रहा होगा ना, आप तब भी कोई ना कोई गलती निकाल दोगे। ठीक, तो पहले तो जो ये माइंडसेट है इसको चेंज करने की बहुत ही जबरदस्त जरूरत है। इस माइंडसेट को चेंज करो, पीटी बेचने मत जाओ फ्लोर पर, लोगों की हेल्प करने के लिए जाओ। हेल्प करने जाओगे, लोग पीटी अपने आप लेंगे। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीटी के लिए बोलो ही मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल बोलो, क्यों नहीं बोलोगे? तो आपको लगता है कि हाँ भाई, आप किसी की हेल्प करो और वो सामने वाला बोलता है कि बार-बार आपके पास आता है, आपके पास टाइम नहीं, तो सर उनको बोल सकते हो फिर अपनी बातों-बातों में कि सर देखो, अगर आपको प्रॉपर टाइम चाहिए ना, तो डेफिनिटली आप मेरे साथ पीटी स्टार्ट कर सकते हो। फिर मैं अभी 50 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग कराना होता है, उतना टाइम नहीं दे पाता आपको। डेफिनिटली अगर आप पीटी स्टार्ट करते हो, तो फिर करेंगे बिंदास ट्रेनिंग। और फिर उस इंसान के लिए आपके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आने वाले महीनों में हम क्या-क्या करने वाले हैं। किस तरीके से आपका गोल अचीव करने वाले हैं, और उस इंसान का उस पैटर्न के साथ गोल अचीव भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि उसी बंदे को बस खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, उसको रिजल्ट मिल नहीं रहे, बस वो बेचारा लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। ठीक है, जब भी कोई इंसान को आप ना बिना रिजल्ट दिए ऐसे खींचते जाते हो ना, वो आपने एक बंदे को तो पीटी के लिए पटा रखा है किसी न किसी तरीके से बातों से, लेकिन उस एक बंदे को ना 100 लोग और देखते हैं, क्या ये बंदा ना एक साल से इसके साथ पीटी कर रहा है, उसको घंटा रिजल्ट नहीं आया, तो ये इस ट्रेनर से पीटी लेने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा उसको दिखाई दे कि भाई इस बंदे ने मुश्किल से 1.5 महीना हुआ, 2 महीना हुआ इसे पीटी स्टार्ट करे हुए, देखो रिजल्ट्स, तो और लोग भी आएंगे। आपका एंथुसियाज्म, आपका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वो सब कुछ बहुत सॉलिड होना चाहिए। अगर आप किसी एक को ट्रेनिंग करा रहे होते हो ना,
आपको पूरा जिम देख रहा होता है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं पीटी कराते हुए या फिर ट्रेनिंग कराते हुए लोगों को, ठीक है, या फिर बालों में हाथ मारते रहेंगे, कहीं जाकर बैठ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब देखते हैं भाई लोग, सबको सब पता कि कौन कितना एक्टिव है क्या है। इसी वजह से लोगों के पास पीटी नहीं आती। इस अप्रोच को चेंज करो, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करो, उनकी हेल्प करना स्टार्ट करो, और इसी माइंडसेट के साथ जाओ कि आपको हेल्प करनी है जेन्युइनली। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो आप इस चीज को ना सिर्फ एक प्रेशराइज तरीके से करोगे और ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, सामने वाले को भी समझ में आएगा कि यार ये नौटंकी कर रहा है। ठीक है, तो ये माइंडसेट सबसे पहले जरूरी है एज अ ट्रेनर, अगर आपको कामयाब होना है तो। अब उनको रिजल्ट देने हैं, रिजल्ट देने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, डाइट, सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, हर चीज की। ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपके पास उसका एक सॉलिड जवाब भी होना चाहिए कि आप ये करवा रहे हो तो क्यों करवा रहे हैं। नहीं नहीं सर, आपके लिए जरूरी है ये क्या जवाब होता है ना, आपके पास एक जवाब होना चाहिए कि अगर आप कुछ करवा रहे हो तो क्यों करवा रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज, चलो इससे पहले थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इकट्ठा हो गए, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, काफी सारे क्वेश्चंस हो गए भाई। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स करने के बाद ऑनलाइन डाइट देने में स्कोप है क्या? बहुत बड़ा स्कोप है। अपन जो अभी जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग को लेकर ही करेंगे। पीटी ही नहीं लेते क्यों? तो अब प्रत्येक उसका रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं लेते लोग पीटी आप लोगों से, उसका एक सॉलिड रीजन है, उनको पता है कि इन्वेस्ट नहीं करना पैसे का फायदा नहीं है, तो लोगों को फायदा दिखना चाहिए। मुझे 3 मंथ बात करना है फिटनेस इंडस्ट्री में, आपके वहां सर्टिफाइड होकर। सर कुछ लोग बोलते हैं बुक पढ़ो, बट सर बुक का मुझे याद नहीं होता, बुक में बोर हो जाता हूँ। उसका रीजन मैंने भी आपको बताया कि बुक में बोर क्यों हो जाते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप बुक डेली 3-3 घंटे पढ़ो। अगर 10 मिनट फोकस बन रहा है ना, 15 मिनट फोकस बन रहा है तो 15 मिनट ही पढ़ो, लेकिन 15 मिनट में जो पढ़ा उसको ना खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, ये मेरी ना डायरी है, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम मेरे पास रहती है। इससे पहले दूसरी डायरी थी, वो भर गई, अब ये है। इसमें मेरे दुनिया भर के नोट्स भरे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अपने नोट्स आप अपने हिसाब से ऐसे बना सकते हो जो आपको याद रहेंगे। तो बुक पढ़ो, साथ के साथ अपने तरीके से जो आपको समझ में आए उसके नोट्स बनाते रहो, और फिर बाद में उन नोट्स को रिवाइज करो। बहुत कम, इवन जो जेब नीड हो एक बार गूगल करते हैं बस। हाँ, जब नीड हो गूगल की जब यूज करते हो तो गलत है वो। ओके, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ट लगता है ना कि बुक थ्योरेटिकल, दोनों ही जरूरी है यहाँ पर सचिन। टाइम इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? उसका मैंने आपको बताया, जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट की। बिना बुक पढ़े लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है प्रैक्टिकल नॉलेज? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको डेफिनेटली बुक पढ़कर ही आएंगी। ऑनलाइन जैसे यूट्यूब या आर्टिकल में भी फिटनेस के बारे में देखता है तो वो सही है कि नहीं, कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल, ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट जो अपने मैंने बोला आ रहा हूँ कि दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं, दुनिया भर के यूट्यूब में कंटेंट है वहां पर। अब क्या सही है क्या गलत है, ये डेफिनेटली आपको वहां पर ट्रायल एंड एरर करके ही समझ में आएगा आपको। वो इसलिए मैंने बोला कि बहुत सारा आपको जो है वहां पर टाइम जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहीं पर एक आर्टिकल पढ़ा और आपको डाउट लग रहा है कि अरे सही है या गलत है, उसको लेकर और रिसर्च करो, और डीप जाओ, और समझो उस टॉपिक को, उसके अगेंस्ट उसके फेवर में बहुत सारी और चीजें मिलेंगी, फिर अपना माइंड यूज करो और सीखो। ठीक है, जैसे मैंने बोला इसमें इन्वेस्टमेंट टाइम की बहुत सारी है। विश्वजीत, लोग तो सर्टिफिकेट ही देखते हैं ना, एक्सपीरियंस नहीं देखते। किसने बोला सर्टिफिकेट देखते हैं भाई? आप जिस जिम में जॉब करते हो उसमें आपके कितने क्लाइंट्स ने आपका सर्टिफिकेट देखा है आज तक? आप किसी को एक बेंच प्रेस करवा रहे हो, बोला कि पहले अपना सर्टिफिकेट दिखा फिर बेंच प्रेस करवाना मुझे। सचिन, मैं आपको फॉलो करता हूँ जैसे मैं बनना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया बात है बिल्कुल। या पर्टिकुलर 19 क्लास 31 गुड।
जी, एक क्वेश्चन एनुअल का नहीं, एनुअल के तो बात नहीं करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट का क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने और कॉन्फ्लिक्ट को मैंने समझने की कोशिश नहीं करी, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। क्लाइंट्स को फ्री में नॉलेज दो तो ठीक है, बट अगर आप चार्ज मांगोगे तो आप बेकार हो। नहीं भाई, फिर से वही चीज, आप फ्री में नॉलेज दे रहे हो, अच्छी चीज है और आपको देनी भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आप उनको चार्ज करना भी स्टार्ट करो, और वो करना पॉसिबल है। बस हमारा कहने का तरीका, जैसे मैंने भी बोला कि एक बात को कहने के ना दो तरीके होते हैं, एक सही एक गलत। ठीक है, आप लोग जिस तरीके से बोलते हो उसमें से आपको झलकता है सामने से कि यार ये पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के लिए कर रहा है सारी चीजें। हम हैदराबाद सेक्टर इंडिया, इधर हमारे जिम में 95% आईटी वाली पब्लिक आती है। हाँ बिल्कुल आती होगी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड होगी, बिल्कुल होगी। आपने क्लाइंट सीरियस होने चाहिए, फ्रेंडली इसका मैंने आपको जवाब दे चुका हूँ। पीटी में हम कितना चार्ज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नो लिमिट सचिन, कोई भी लिमिट नहीं है। जब मैंने मेरा ऑनलाइन जो काम स्टार्ट किया था, वो मैं उस टाइम पर 3 महीने के मेरे ख्याल से कोई 7,000 या 8,000 चार्ज करता था 3 महीने की। मैं चार्जिंग अराउंड 35,000 फॉर 3 मंथ्स ऑनलाइन ट्रेनिंग का। और ऑफलाइन ट्रेनिंग में जब मैंने एज अ पीटी स्टार्ट किया था, तो मेरे चार्जेस थे मेरे ख्याल से महीने के कोई 4,000 के आसपास, जिसमें से मेरे ख्याल से 40-50% मिलता होगा, बाकी जिम्स के पास जाता है। तो अब अगर मुझे करवाना हो किसी को वन ऑन वन पीटी, तो मैं एक सेशन के कम से कम 1,500 से 2,000 पे चार्ज करूंगा। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल्स को कितना महंगा बेच सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, अब एक बंदा सामने वाला पे ही मुश्किल से 5,000 पे कर सकता है, आप उससे 50,000 में मांग रहे हो और फिर बोलते हो कि सर मुझसे कोई पीटी लेता ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा, लोग क्या करते हैं कि आपसे कोई पीटी ले नहीं रहा है, लेकिन आप बेवजह चार्जेस बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो कि हाँ मेरी वैल्यू तो 50,000 पे। अरे 50,000 वाले बंदे हैं कितने तुम्हारे पास जो तुम्हें पे कर रहे हैं? वैल्यू आपने लगाती है अपनी कभी भी, आपकी वैल्यू सामने वाला लगाता है कि आपकी वैल्यू कितनी है। जिम्स में गर्ल को पीटी के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं? जस्ट एक लड़के की तरह जैसे आप लड़की को अप्रोच करते हो। एक तो ना हम लड़की को देखकर वैसे ही ये सोचते हैं कि अरे यार ये लड़की है, क्या सोचेगी। अरे भाई, जिम में लड़की आई है तो वो भी एक लड़के की वाली सोच के साथ ही आई है कि मुझे अपनी फिजिक को, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। ठीक है, और आप एक ट्रेनर हो तो उसको भी पता है कि ये सामने वाला ट्रेनर है। यार आप स्कूल में जाते हो तो क्या स्कूल में कोई लड़की सोचती है कि मैं टीचर से कैसे बात करूं, या फिर टीचर कभी सोचता है कि मैं इस लड़की से कैसे बात करूं? कभी नहीं सोचते, लेकिन जिम में हम लोग सोचते हैं, क्योंकि एक तो हम लड़कियों को ताड़ते हैं, ये सच्चाई है ट्रेनर्स। ठीक है, हम उन पे लाइन मारते हैं, यार मेरी बॉडी अच्छी है, लड़की तो फटी जाएगी जिम में। एक तो ये सोच है। अब ये सोच है तो कैसे आप किसी को गाइड करने जाओगे, क्योंकि दिमाग में तो आपके कुछ और ही चल रहा है। अगर आपकी नीयत सही है, ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी लड़की को गाइड करने में, किसी लड़की को गाइड करने में। तो जिस तरीके से आप किसी लड़के को अप्रोच करोगे पीटी के लिए, उसी सेम तरीके से आप किसी लड़की को अप्रोच करोगे। बस अपने माइंड को थोड़ा क्लियर रखो। ट्रेनर कोई जरूरी है कि वो भी एक बॉडी बिल्डर दिखेगा? ना भाई, कोई जरूरी नहीं। मैंने ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर ट्रेनर्स देखे हैं जो मुश्किल से कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मोनू शर्मा, फिजिक अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे ट्रेनर्स को खा जाता है, मतलब नॉलेज में, स्किल्स में, ठीक है, सेल्स में, कि कोई खड़ा नहीं हो सकता उसके सामने। खुद का पेट निकला हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, कोई बाइसेप वाइसेप नहीं है, लेकिन स्किल्स इतनी जबरदस्त है, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, नथिंग मैटर्स। लेकिन या एक स्टार्टिंग में आपकी जो दिखता है सामने वाले को जरूर मैटर करता है वो भी चीज। तो खुद की पर्सनैलिटी को जितना अच्छा हो सके रखने की कोशिश जरूर करो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बॉडी बिल्डर होगे तो ही अच्छा कर पाओगे। स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री में स्कोप है क्या? हर चीज में स्कोप है, पर देखिए, आप स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका ना, आपके पास एक होना चाहिए गोल कि इसके बाद करना क्या है। अगर आप एक स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री करके, 4-5 साल की डिग्री करके, आप फिर उसके बावजूद भी डाइट लोगों को 2-4 हज़ार में डाइट बेच रहे हैं, का कोई मतलब नहीं बनता। फ्रॉम देयर यू हैव टू गो फॉर समथिंग बिगर, और बेहतर कैसे बन सकते हो, ठीक है, बड़ा कैसे कर सकते हो, रिसर्च कैसे लिख सकते हो, या फिर आप पीएचडी के लिए कैसे जा सकते हो, फिर वहां पर लोग एजुकेट कैसे कर सकते हो। बड़ा सोचना आपके लिए फिर वहां पर ज्यादा मायने रखेगा,
वरना एक डिग्री करने का कोई खास फायदा नहीं फिर वहाँ पर, अगर आप लोगों को डाइट ही बेच रहे हो वैसे। एनएसएबी ऐप पे पर्सनल ट्रेनर कोर्स और एडवांस बॉडी बिल्डिंग कोर्स कब आते हैं? वेटिंग। प्रशांत, ये जो कोर्सेज को लेकर ना आप अपन जो हमारी टीम है आप उनसे बात कर सकते हो, और हमारे जो लेक्चर्स है ना पहले से प्री रिकॉर्डेड होते हैं, तो आप कभी भी अपने जो कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ प्रतीक, अगर आप डिग्री करने का सोच रहे हो तो मैंने आपको बोला कि अगर आप डिग्री करने का सोच रहे हो तो आपको कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है। ओल्ड एज पर्सन को कैसे ट्रीट करें जिम में? देखो, आप ओल्ड एज पर्सन की ना बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, उनको पेन हो सकते हैं, उनको एट्रोफी की वजह से मसल लॉस हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है वहां पर। तो सबसे पहले आपको उस चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। हर कोई हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपका एक एक कह सकते हैं कि एक आपकी एक स्किल है जो सबसे बढ़िया है, उसी को जबरदस्त बनाओ सबसे पहले। बाकी चीजों की कोई बेसिक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हर चीज के मास्टर बनने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो अगर आप किसी ओल्ड एज को अगर ट्रेन करते हो तो या तो आप ये सोच के चलो कि मुझे अपने आप को इसी लाइन के अंदर बहुत जबरदस्त बनाना है, कि जहां पर मैं ओल्ड एज ऑफ पीपल है या फिर स्पेशल पॉपुलेशन जिसको अपन बोलते हैं, उनको मुझे बहुत एक तरीके से अच्छे से गाइड करना है, और उसी चीज को मैंने अपना यूएसपी बना देना है। यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पोजीशन वहां पर। ठीक है, तो मुझे वही बना देना है। तो उस चीज को लेकर अपने आप को उस डायरेक्शन में अपस्किल करो, उस डायरेक्शन में सीखो, उस डायरेक्शन में कोशिश करो, उस डायरेक्शन में प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाओगे। अदरवाइज जो आप नॉर्मल कर रहे हो उसको करो, साथ में जिस तरीके से अगर आपके पास कोई ओल्ड एज आता है तो उसको बेसिक गाइड करो, उसमें उसके नी पेन को ठीक करने की कोशिश मत करो, या उसके शोल्डर पेन को ठीक करने की कोशिश मत करो, वो आपका काम नहीं है। उनको गाइड करो कि सर ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, बट मैं किसी एक को जानता हूँ, ठीक है, आपको मैं उनसे कंसल्ट करवा देता हूँ। राइट, तो इस तरीके से आपकी गुडविल ही बनेगी। आपने उससे कंसल्ट करवाया, उससे बातें ली, अब उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करवा रहे हो। तो कभी भी पूछना किसी से कोई बुरी चीज नहीं होती। हम लोग उल्टा ये सोचते हैं कि अगर इसको मैंने बोला कि मुझे चीज नहीं आती, और मैंने किसी और का नाम लिया, तो ये सोचेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, कि मेरे पास से चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी 1 साल वर्कआउट किया है, मुझे वर्क करना है जिम, तो मुझे अभी क्या करना होगा? मुझे तो यूथ को ट्रेन करना है, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज मॉडल, ये सब होते हैं। ठीक है सचिन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो स्टार्ट योर करियर, उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो या तो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करो कहीं से, ठीक है, उसमें आपको सारा डेटा जो है एक ही जगह मिल जाएगा, आपको अलग अलग जगह से ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके लिए पैसे खर्च करो। अब उसके बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव भी है, सस्ते भी है कोर्सेज। जैसे हम जिस तरीके से काम करते हैं, हमारा अकेडमी क्या करता है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में सारी कोर्सेज करवाती है, क्योंकि हमें जो एक गैप है ना, हमें ये समझ में आ रहा है कि बेहुदा है कि लाख रुपए लगाओ 10,000 रुपए की नौकरी करो, उसके बाद दूसरे कोर्स के लिए लाख रुपए लगाओ, बेवकूफ बनाए जा रहे हैं ट्रेनर्स को। ठीक है, हमें वो चीज नहीं करते हम। भाई 2-3 हजार रुपए कोर्स की फीस है, ये कंप्लीट करो, 10,000 रुपए की नौकरी उसके बाद में लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कोर्स करो, उसके 2-3 हजार रुपए ही है। या फिर तीसरा दूसरा तरीका, सीखो, टाइम लगाओ, बेहद टाइम लगाओ, पढ़ो, ठीक है, जो आपके सीनियर्स है उनसे सीखो। तो उस तरीके से जो अपने अभी डिस्कस किया था वहां पर। ठीक है, तो ये सब था फ्लोर ट्रेनिंग को लेकर कि फ्लोर पर आप किस तरीके से जो है काम कर सकते हो। तो फ्लोर ट्रेनिंग को लेकर अभी किसी को कुछ पूछेगा पूछ सकता है, फिलहाल फिर अपन ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर स्विच करेंगे। सर आपने अभी कहा कि सीनियर से सीखो, या तो सर कौन सा सीनियर ऐसा है जो आके बोलता है सर? नहीं, मैंने आपको बोला अभी कि ना आपके पास कोई नहीं आएगा आपको सिखाने के लिए, ठीक है, जी सर। किसी को क्यों जरूरत है कि आपको सिखाए? जी आपकी जरूरत है कि आपको सीखना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई आप एक जो एक्सपर्ट्स है जो हमारी इंडस्ट्री के, जो मैं 4-5 नाम लिए, आप लोगों को इनसे बात करनी, इनसे सीखना है, तो आप इनको भी तो कुछ दो सामने से। ओके। ठीक है, अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा, और आपकी जरूरत है ना वो लेना, तो आपको पहले देना पड़ेगा। ओके। ठीक है, अपनी गुडविल क्रिएट करो।
और दूसरा ये भी देखो कि सामने वाले का नेचर वैसा है भी या नहीं सिखाने वाला, क्योंकि कुछ लोग होते हैं खड़ूस, ठीक है, तो उनका कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो लेकिन Right. जिनका तो पता है कि ये इंसान सिखाना चाहता है और डेफिनेटली ही कैन गाइड यू, तो आपको भी सामने से पहले एफर्ट आपको पहले एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मैं बल्कि ये बोलूंगा। जी तो मैंने बोला कि हो सकता है कि 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, तब जाकर आपको नोटिस करें। सर, और एक चीज है, या जो मेंबर्स है सर, वो ज्यादातर ट्रेनर से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स के पीछे रहते हैं कि उसको ज्यादा नॉलेज है। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं कहाँ है। तक सही? उसका उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि जी जो दो चीजें होती हैं यार, एक तो आप दिख कैसे रहे हो, दूसरा आपके पास नॉलेज कैसी है। या तो एक इंसान में राइट दोनों हो जाए, या फिर दोनों अलग अलग इंसान में हो जाए। अब होता है क्या है कि ज्यादातर जिम्स में, देखो बुरा मत माना इस चीज का, लेकिन ज्यादातर जिम्स में मैंने देखा है कि ट्रेनर्स को नॉलेज नहीं है, राइट इवन सर्टिफाइड होने के बावजूद भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो होता है क्या है कि अब क्लाइंट को दिख रहा है कि भाई नॉलेज किसी को नहीं है, लेकिन एक की बॉडी अच्छी है, तो इसने कुछ तो आता ही होगा, राइट ठीक है, इसने कुछ तो अपने ऊपर किया है, दूसरे वाले को ना तो कुछ आता है और ना ही उसकी खुद की बॉडी अच्छी है, तो मेरी क्या हेल्प करेगा? तो राइट ऐसे इंसान के पास आने की कोशिश करता है कि इसको, जिसकी बॉडी अच्छी है उसको कुछ तो आता ही होगा। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया मेरे फ्रेंड का, मोनू का, उसकी फिजिक कुछ नहीं है, लेकिन उसके सामने कोई ट्रेनर नहीं टिक सकता भाई, ओके तो कितना बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों नहीं दिखता हो जिम में, क्योंकि वो स्किल्स नहीं है। ये और दूसरी चीज ना, कि पहले एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल चीज है, खुद को ये बोलना कि यार हाँ मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है। अभी ना मैं एक वेब सीरीज देख रहा था इस पर, यूट्यूब पर, मे भी आप लोगों ने भी देखी हो या नहीं देखी हो, कुछ विनिंग सीक्रेट्स करके था, मेरे ख्याल से एक 3 एपिसोड की मिनी वेब सीरीज थी। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज बोली उन्होंने कि आप वो चीज नहीं आपको मिलती जो आप चाहते हो, आपको वो चीज मिलती है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। अब ये चीज बड़ी सीखने की है, तो मुझे खुद समझ में आई कि यार मैं बिल्कुल सही बोल रहा है इंसान, यार हम क्या चाहते हैं, हम क्या बार बार सोच रहे हैं मुझे ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता भाई, मिलता वो है जो आप डिजर्व करते हो। तो खुद से ये पूछना जरूरी है कि जो मैं मांग रहा हूँ, या मैं डिजर्व करता भी हूँ या नहीं, और अगर डिजर्व नहीं करता तो मैं किस तरीके से खुद को ऐसा बनाऊं कि मैं डिजर्व करने लग जाऊं। लेकिन जो पहला स्टेप है ना, वो सबसे मुश्किल है, ये समझना, खुद से पूछना कि यार मैं चीज डिजर्व करता हूं या नहीं करता हूं। उधर ही मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि खुद से सच नहीं बोल पाते, राइट। राइट सर। सर, तो अभी एक चीज है हाँ, कि ट्रेनर्स जो क्लाइंट्स के साथ ज्यादा क्लोज रहते हैं, तो वो ट्रेनर से सुना मैं उन लोगों से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए अपने क्लाइंट के साथ ऑलवेज सीरियस रहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो ओवर फ्रैंक होना या ओवर फ्रेंडली होना बहुत गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूड बन के रहो, बिल्कुल वो भी नहीं गलत नहीं है, नहीं सर। लेकिन आपको राइट अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। अभी ट्रेनर्स क्या करते हैं, क्लाइंट्स के साथ दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्लाइंट फ्री में दारू पिला रहे हैं, है ना। क्लाइंट्स के साथ बैठ के लड़की को उतारना शुरू कर देते हैं, अरे हाँ ये लड़की अच्छी है, वो क्लाइंट क्लाइंट पूछता क्या ये लड़की कब किस टाइम आती है, उसको बताएंगे कि हाँ ये लड़की इस टाइम आती है, फिर दोनों बैठ के टाइम पास करते हैं। तो यार वो तो आपको दोस्त समझ रहा है ना, दोस्त को कौन पैसे देता है? मैं साले तुझे पैसे दूंगा, मैं तो दोस्त है मेरा, राइट करवा राइट फ्री में, है ना। तो आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। क्लाइंट तो हमेशा कोशिश करेगा आपका बेहतर से बेहतर दोस्त बनने की, लेकिन उसको एक पोलाइट वे में समझाना कि क्या चीजें सही है हमारे इसमें करियर में, और अपना वो एक लक्ष्मण रेखा बना के रखना बहुत जरूरी है। हम पता क्या छोटे छोटे लालच के चक्कर में ना, कि यार ये ट्रेनर मुझे चल गाड़ी में बैठा के इधर उधर घुमाने ले जाएगा, दारू पिला देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, या फिर इससे भी एक बुरी चीज कि मुझे सप्लीमेंट का एक स्कूप दे देगा डेली, ठीक है। ऐसी चीजों की वजह से वो चीजें खराब होती हैं, मैंने ना मेरे आज तक किसी भी क्लाइंट से कभी कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, आज तक। सिर्फ एक क्लाइंट ने नेपाल से मुझे टी शर्ट भेजी थी, जो मुझे याद है,
उसके अलावा मैंने कभी मेरे क्लाइंट से कभी भी कोई भी गिफ्ट नहीं लिया। क्या इसका मतलब ये है कि मैं रूड हूँ? नहीं, मैंने उनको बहुत पोलाइटली बोला कि सर मैं अपने काम में इस चीज को नहीं समझता हूँ कि मेरे लिए अच्छा है, सीधा। और एक बार आप मना करोगे इंसान को, उसको भी समझ में आ जाएगा कि यार नहीं, इसका नेचर अलग है, उस चीज को लेकर, अपने काम को लेकर सीरियस है। स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग करना होगा मनी प्रॉब्लम से। देखो ये सचिन डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि स्ट्रगल करना होगा नहीं करना होगा, कि आप स्टार्टिंग से ही किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। एक चीज अपने कुछ दिन पहले अपने क्लाइंट से एक चीज डिस्कस कर रहा था उसकी डाइट वगैरह को लेकर, तो उसने बोला कि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे हो जाए। तो मैंने उसको एक चीज बोली कि यार देखो, धीरे धीरे कोई चीज नहीं होती, हमेशा अपने गोल्स को लेकर एग्रेसिव रहो। जो भी कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने गोल्स को लेकर एग्रेसिव रहो। धीरे धीरे कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ना चीजें खिंचती चली जाती है बस। 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल धीरे धीरे हो तो रहा है, नहीं, अपने गोल्स को लेकर एग्रेसिव रहो और उसको निपटाओ जल्दी। सचिन, हाँ, जो हमारी एकेडमी है वो ऑल ओवर इंडिया जो प्लेसमेंट का देखती है, तो प्लीज उसके लिए आप जो हमारी टीम है उससे डिस्कस करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसको लेकर, फ्लोर ट्रेनिंग को लेकर, फिर अपन स्विच करते हैं ट्रेनिंग पर। नहीं सर। ठीक है भाई, अब ये आपको समझ में आया फ्लोर ट्रेनिंग को लेकर। अब इसमें ये चीज देखने की है कि यार आप फ्लोर ट्रेनिंग पर ना काम कितना कर सकते हो, उसकी एक लिमिट है। आप 24 घंटे लगे नहीं रह सकते लोगों को ट्रेनिंग कराने में, राइट। अब एक बार में एक साथ में 2 लोगों को ट्रेन करा दोगे, 2 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग भी करवा भी रहे हो। एक सेकंड, क्वेश्चन आ रहा है सचिन, 12th पास होने वाला, अब मुझे जल्दी वर्क करना है जिम में, बिकॉज आई इट्स माय पैशन। ओके, ठीक है, बिल्कुल करो सचिन, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग के साथ। प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। उसी वेब सीरीज में ना, जो मैंने अभी मैं बात कर रहा था विनिंग सीक्रेट्स की, मैं बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ना वो वेब सीरीज जरूर देखना। मेरे ख्याल से वो टीवीएफ के ऊपर था या फिर ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर था, द विनिंग सीक्रेट्स। तो उसमें चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ना, विनर्स हैव प्लान बी। आप लोगों के पास प्लान बी होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप इसे करियर के अंदर इतना घुस गए, ठीक है, और आपको पता है कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती जिद पकड़ रखी, नहीं करना तो इसी में करना, वरना करना ही नहीं है। ठीक है, आपकी सोच अच्छी है कि हाँ पूरा ऑल इन जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, फ्यूचर वाइफ, आपके फ्यूचर बच्चे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि एक जिद की वजह से आप एक पूरी फैमिली का ही जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको खराब कर दो। अपने गोल को लेकर एग्रेसिव जाओ, पूरी मेहनत करो, पूरे एफर्ट लगाओ, पूरा टाइम दो, लेकिन ऑलवेज हैव अ प्लान बी। अब इसको ना लोग गलत तरीके से भी लेकर जा सकते हैं। कैसा कि थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, और कुछ भी अच्छे से किया ही नहीं। ठीक है, फिर ये सोचते कि सर मैंने टाइम लगाया था, नहीं हुआ। अरे नहीं, एक बार तो लगाओ अच्छे से, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक प्लान बी भी जरूर रखो भाई, बहुत जरूरी। एक बैलेंस बनाकर रखो। इम्तियाज अली की मूवी नहीं चल रही है यार हमारी लाइफ, ठीक है, कि लास्ट में सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होता भाई सब कुछ सही, सब कुछ सही करना पड़ता है अपने आप। वो फिल्म भी बातें हैं सिर्फ, ठीक है, तो ऑलवेज हैव अ प्लान बी। ठीक है, और डेफिनेटली जो वेब सीरीज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल जाकर देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। हाँ, तो अभी अपन बात कर रहे थे कि एक एज अ
वन ऑन वन ट्रेनिंग आप कितना टाइम लगा सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो, उसकी बहुत ही लिमिट है। और ऐसा तो है नहीं कि आपने अपना करियर स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ही लोगों को 15,000 रुपए 20,000 रुपए महीने के चार्ज करने लगे। स्टार्टिंग आप लो से ही करोगे और उस 15-20,000 रुपए के नंबर्स तक पहुंचने में आपको काफी साल लगेंगे, टाइम लगेगा। मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, आप अपना करियर ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैंने एक गलती पता क्या देखी लोगों के साथ, कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी ना, हाँ अभी अभी मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी मैंने गलती लोगों से ये देखी कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी ना वन ऑन वन ट्रेनिंग करवा रहे हैं। क्या फायदा है यार उसका, 1 घंटा आपको फिर भी लग रहा है, वही ट्रेनिंग आप वही टाइम आपका जिम में जाके लगता, उल्टा ऑनलाइन में लोग आपको और कम पैसे दे रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाओ मगर वन ऑन वन ट्रेनिंग मत करवाओ। कुछ लोग मेरी चीज से एग्री कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरा थॉट प्रोसेस है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग में खाली आप अपने डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, सप्लीमेंट्स प्लान सेल करो, ना कि सामने बैठकर 1 घंटा उनको ट्रेनिंग कराओ। या कुलदीप, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, ठीक है, उनको 1-1 घंटा खुद सामने बैठ के ट्रेनिंग करवाओगे तो वही जिम वाला ही होगा, आपके पास तो वही 10 घंटे है यार, वो जो जिम में जाके लगा लो या फिर मोबाइल में बैठ के लगा लो। लिमिटेशन दोबारा आ गई ना, लेकिन अगर लिमिटेशन को ब्रेक करना है, ठीक है, ओवरशूट करना है वहां से, तो गो फॉर वर्कआउट डाइट एंड सप्लीमेंट प्लान्स, सस्ता दो बेशक, ठीक है। अगर आप वन ऑन वन ट्रेनिंग के 10,000 रुपए चार्ज करते हो तो 4,000 में 3,000 में दे दो बेशक, लेकिन इसमें फायदा क्या होगा कि आपके पास टाइम बहुत सारा होगा, आप 1, 10, 20, 50 लोगों को भी ट्रेनिंग करा सकते हो और उसके नंबर्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे अगर आप क्लाइंट्स को रिजल्ट देते हो, ठीक है। और अभी मैं अगर क्वेश्चन पर आऊं यहाँ पर अब है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग बेस्ट है या जिम में पर्सनल ट्रेनिंग, तो देखो सबसे पहले जो अपना करियर लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको मैं बोलूंगा सबसे पहले स्टार्ट करो वन ऑन वन ट्रेनिंग ऑन फ्लोर, फ्लोर पर ट्रेनिंग कराना स्टार्ट करो सबसे पहले। उसका रीजन क्या है कि आपको ना जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम जो आती है क्लाइंट्स को वो समझ में आएगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम होती क्या है भाई क्लाइंट्स को, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हो सिर्फ आपको फ्लोर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप नहीं बन पाओगे एक अच्छे ऑनलाइन कोच। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल फ्लोर पर दो, 1000 तरह की प्रॉब्लम आएगी, 1000 तरह के इश्यूज आएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले वो करो, उसके साथ धीरे धीरे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ स्विच कर सकते हो, धीरे धीरे अपना जो ओरा बनाते जाओ ऑनलाइन उसकी तरफ, या भी ठीक है। आप फ्लोर पे ट्रेनिंग करवा रहे हो, इसके साथ इंस्टाग्राम पर हम क्या डालते हैं, दारू पीते हुए की फोटो, ठीक है, उधर हुक्का बजाते हुए की फोटो, या गेड़िया मार रहे हैं गाड़ी पे बाइक पर उनकी फोटो वीडियोस, यही करते हैं ना यार। आपके पास अगर ये फोटोज, ये वीडियोस, ये रील्स डेफिनेटली आपको आपके काम को लेकर करने चीजें करने का भी टाइम है, सिर्फ बहाना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो, अपने काम को शो ऑफ करना स्टार्ट करो। अगर आपको ऑनलाइन अगर अपना करियर बिल्ड करना है ना, सबसे पहली चीजें क्या है कि एक तो जो आपके इस इंडस्ट्री के अच्छे लोग हैं उन सबको फॉलो करो, ठीक है। दूसरा, उनके साथ इंटरेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करो। तीसरा, कंसिस्टेंट तरीके से पोस्ट करना स्टार्ट करो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, अरे सर मुझे तो एक पोस्टर बनाना ही नहीं आता, मुझे तो सर वीडियो एडिटिंग नहीं आती, तो सीख लो यार। अब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप किसी टीम को हायर करोगे इस चीज के लिए, हर किसी को सीखना पड़ेगा खुद से। जब मैंने मेरा ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का काम स्टार्ट किया, मैंने मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी टीम को हायर कर लूं मेरे ये फ्लायर्स बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, एडिटिंग के लिए, ठीक है। मैंने सारी चीज सीखी पहले और बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है सिर्फ सीखने में स्टार्टिंग में। उसके बाद आपके माइंड की क्रिएटिविटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें, ठीक है। पोस्टर्स बनाने के लिए जो कैनवा है, कैनवा ऐप में भी आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? नहीं सर। मैं आप लोगों को बल्कि एक बार दिखाई देता हूँ।
Okay, let me share my screen. ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? गाइस, हाँ दिख रहा है सर, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट खोली है canva.com, राइट? इस वेबसाइट का यूज करो यार, ठीक है? ये पेड भी है, उसमें पेड में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन फ्री वाले में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं यार। लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फेसबुक पोस्ट उस टाइप का अगर आपको कुछ बनाना है, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम पोस्ट, अगर आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है तो आप सीधा सा यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करो, आपको उसी साइज का जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होती है उस साइज का आपको यहाँ पर जो फ्रेम मिल जाएगा। अब आपको अगर कोई पोस्टर बनाना है, मे बी लाइक फिटनेस को लेकर, लो भाई आ गए आपके पास, जैसे ये आ गया, ठीक है? इसमें जाओ, जहां पर आपको जो भी लिखना है उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करो, आप लिख सकते हो। आपको फोटो चेंज करनी है, आप फोटो को चेंज करो, अपलोड करो फाइल्स, ठीक है? एलिमेंट्स यूज करो, हजार चीजें हैं यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट? ओके सर। लेकिन वो करने का पहले मन तो होना चाहिए ना, है ना? पहले मन होना चाहिए, पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ी चीजें गलत भी होंगी, सही भी होंगी, पहले बहुत गंदे गंदे पोस्टर भी बनेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अच्छे बनेंगे, खराब वीडियो एडिटिंग होगी, उसके बाद धीरे धीरे अच्छी वीडियो एडिटिंग होगी, राइट? लेकिन वो स्टार्ट करने का मन तो हो पहले, वो सीखने का मन तो हो। जो फ्री टाइम मिलता है उसमें कुछ और उटपटांग चीजें करने के बजाय क्यों ना कोई एक स्किल सीख ली जाए, फोटो एडिटिंग सीख ली जाए, वीडियो एडिटिंग सीख ली जाए, थोड़ा सा सोशल मीडिया को कैसे यूज करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट को बूस्ट कैसे करते हैं, ठीक है? हैशटैग कैसे यूज करने चाहिए, ठीक है? और आ, बहुत सारी चीजें हैं यार, कितनी सारी चीजें आप लोग सीख सकते हो और सब कुछ फ्री है, लेकिन हम लोग सीखना नहीं चाहते। कोई हमें आके सिखा दे बस, जबरदस्ती हमें बैठाए एक जगह पर, हमारे हाथ बांधते और हमें दिखाए कि देख, था ना गएंगे वो वासेपुर में, देख पकड़ के उसको, देख देख तो, है ना? वो चीज, वो चाहिए हमें, लेकिन वो चीज कोई नहीं करने के लिए आने वाला, खुद ही करना पड़ेगा। तो सीखो वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, और अपने जो ये पोस्टर्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है? अपना लिखना स्टार्ट करो। देखो, जो लोग अच्छा लिखने में है वो लिखो, जो लोग अच्छा बोलने में है वो वीडियोस बनाओ। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है? अगर आपकी स्किल्स लिखने में अच्छी है, बोलने में उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर बोलने के लिए जाओगे स्टार्टिंग में तो खराब कर दोगे चीजें। लिखो, पोस्टर बनाओ, उसके नीचे लिखो। अगर आपकी स्किल्स लिखने में उतनी अच्छी नहीं है, आप बोल अच्छा सकते हो तो आप बोलो, आप वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट करो, उसको डालो। और कोई भी इंसान स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता भाई, ठीक है? टाइम लगता है, विद टाइम आप बेहतर होते चले जाते हो। अभी मैं पिछले 1.5 घंटे से, पौने 2 घंटे से बोल रहा हूँ लगातार, ठीक है? मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, लेकिन जब मैंने मेरा एनएसएफई का पहला लेक्चर दिया था ना, मेरे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था यार। वो स्किल्स टाइम के साथ आती है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि बस गलतियां हो गई यार मुझसे, नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर दूं स्टार्टिंग में? नहीं, टेक योर टाइम, अपनी गलतियों को एनालाइज करो कि गलतियां है कहाँ पर, मेरी नॉलेज में कमी है, या मेरे एक्सपीरियंस में कमी है, या फिर मेरे कॉन्फिडेंस में कमी है, जिसमें कमी है उसको इम्प्रूव करो। ऐसे होगा, ठीक है? आपने बनाना स्टार्ट किया, आपने ऐसे लोगों को फॉलो किया जो इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, आपने अगर आपको इंडियन क्लाइंट्स पकड़ने हैं तो इंडियन क्लाइंट्स में जो भी आपके इंडियन पेज है फिटनेस को लेकर, जो एक्टिव पेज है जहाँ पर अच्छे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, वहां पर जाकर कमेंट करना स्टार्ट किया। वहां पर अगर किसी ने कोई सवाल पूछा, आपने बिना उसको ये सोचे कि मुझे पेट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका जवाब दिया। एक लोगों का जवाब दिया, 10 का दिया, 50 का दिया, 100 का दिया, है ना? इस तरीके से लोग धीरे धीरे आपको जानना स्टार्ट कर देंगे कि यार ये कोई है, अजीत या अमर या संतोष या अभय, ठीक है? जो
इसको नॉलेज अच्छी है यार, क्यों ना इसका पेज फॉलो किया जाए, आपके पेज पर आके देखेंगे, उसमें देखेंगे कि यार हाँ 15-20 पोस्ट पड़ी हुई जिसमें नॉलेज है। हाँ भाई कैनवा, मैं अभी इधर ना चैट में लिख देता हूँ एक बार वेबसाइट का नेम, कैनवा। canva.com। ठीक है, फ्री है। फ्री में कुछ लिमिटेशन होती है, पेड का फीचर भी है, लेकिन आप फ्री के साथ भी काम चला सकते हो बड़े आसानी से, अगर आप थोड़ा सा आपका माइंड क्रिएटिव है तो वो चीज है। ठीक है, तो तरीका क्या है, अच्छे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में, उनको फॉलो करो, फिर अपना जो प्रोफाइल है वो आपका खाली आपके काम को लेकर ही होना चाहिए। अगर आपको कोई पर्सनल प्रोफाइल है तो अलग से डालते हो, अलग से बना लो भाई अपना सोशल मीडिया, बिल्कुल अलग से, जो आपका आपके उसमें हो, आपके करियर को लेकर हो, और उसका कोई बहुत डिफिकल्ट सा नाम मत रखना, आसान नाम रखना जो लोगों को आसानी से याद रहे। ठीक है, इस तरीके का उसमें लगातार पोस्ट करना स्टार्ट करो भाई, आपको एक भी लाइक नहीं आ रहा ना तब भी पोस्ट करो रेगुलर बेसिस पर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, स्टार्टिंग में ना जुनून में जोश में बहुत सारा कंटेंट डालते हैं, फिर हमारे पास ऐसा लगता है कि यार टाइम नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है, उसको हम 15-20 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा आके डालना स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं देखेगा। रूटीन बना लो अपना, भाई मैंने मंडे को पोस्ट करना है, या मैंने ट्यूसडे को पोस्ट करना है, या मैंने वेडनेसडे को पोस्ट करना है, या फिर मुझे वीक में 3 बार पोस्ट करना है। वो रूटीन बना लो और वो करो, धरती इधर की उधर हो जाए लेकिन वो करना है। हफ्ते में अगर एक पोस्ट डाल सकते हो ना तो एक ही डालो, 50 डालने की कोशिश मत करो, लेकिन उस रूटीन को लगातार कंसिस्टेंट तरीके से रखो। फिर जैसे मैंने बताया, जो एक्टिव पेजेस हैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर, वहां पर जाकर लोगों की फ्री में हेल्प करना स्टार्ट करो, तब आपको लोग जानेंगे। यार एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपके पास बहुत बढ़िया स्किल्स हैं, आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज है, क्या करें फिर? किसी को पता तो नहीं है, क्या करोगे स्किल्स का? जंगल में मोर बहुत खूबसूरत लग रहा है नाचने में, बहुत बढ़िया नाच रहा है, तो क्या करे भाई? अब इंसानों को जंगल में लेकर नहीं जाया जा सकता नाचते हुए मोर को दिखाने के लिए, ठीक है, लेकिन मोर की वीडियो बनाकर तो लाई जा सकती है। आपके पास लोग नहीं आ रहे, आप तो जा सकते हो लोगों के पास, और उठ के तो जाना नहीं, इंस्टाग्राम पर कमेंट तो करनी है। जहां पर लोगों को गालियां निकालते हैं हम लोग किसी न किसी रिलीजन को लेकर, या फिर किसी पॉलिटिक्स को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर लगे रहते हैं बेवजह की फाइटें मारने में, उसकी वजह पर ढंग का काम ही कर लो यार, 2 पैसे ही आ जाएंगे। कोई आपकी बिल थोड़ी ना पे करने के लिए आ रहा है, कोई हिंदू कमेटी या मुस्लिम कमेटी या फिर बीजेपी या कांग्रेस या आप, कोई आ रहा है आपके बिल पे करने के लिए? कोई नहीं आने वाला भाई। आप उन लोगों के सपोर्ट में या फिर उन लोगों के अपोजिट में लगे हुए हो बेवजह, वो टाइम को यूज कर लो यार, राइट? तो इस तरीके से धीरे धीरे जो आपकी इंगेजमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी। आपने कोई बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, ठीक है, आपको लगता है अच्छी है, उसको या इंस्टाग्राम में कुछ पैसे देकर उसको बूस्ट कर दो, हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी, उसको फॉलो कर लेंगे, धीरे धीरे वो आपके क्लाइंट बन जाएंगे। क्लाइंट कैसे बनेंगे? ऐसे तो है नहीं कि स्टार्टिंग में आपको पैसे दे देंगे, आपसे कुछ लोग फ्री में सवाल भी पूछेंगे तो फ्री में जवाब दे दो, यार क्या जा रहा है? अगर आपने अपना ऑनलाइन करियर स्टार्ट किया है अभी और आपसे 5 लोगों ने फ्री में डाइट मांग ली, तो क्या हो गया यार, दे दो। सही है। आपके पास, आप तो कहने को बहुत बड़े कोच हो, आपके पास रिजल्ट दिखाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो 5 लोगों को फ्री में देकर, उनको ट्रेनिंग कराकर, उनको रिजल्ट दिखाकर, उनका रिजल्ट इंस्टाग्राम पे डाल दो। अब जो नए लोग 5 आ रहे हैं उनसे पैसे ले लो। ना भाई मैं तो, अगर डाइट दूंगा मैं पैसे लूंगा, ले लो भाई, कौन देगा? हाँ, तो फ्री में भी हेल्प करना सीखो मेरे दोस्त, ठीक है? लाइव, जो आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस होगी, इंस्टाग्राम पर लाइव जाना स्टार्ट कर दो, लोगों के लाइव जो है क्वेश्चंस का रिप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्यों नहीं आएगी एंगेजमेंट? जबरदस्त आएगी यार, ठीक है? और दूसरा, अब मुझे जो एक चीज लगती है हमेशा, हम ना
ऑनलाइन चीज को ना ऐसे देखते हैं कि घर पे आराम बिस्तर पे लेटे हुए हैं ऐसे, और ऐसे या तो पढ़ भी ऐसे रहे या फिर काम भी ऐसे करें। सबसे गलत तरीका है। अगर कोई चीज आपके काम से रिलेटेड है, कभी भी लेट के मत करो। अगर मुझे मेरा कोई काम करना होता है ना, मैं यहाँ पर अपने ऑफिस में आता हूँ 15 किलोमीटर दूर, और मैं यहाँ आकर करता हूँ। एनएससीबी का सारा काम डिजिटल है, कंप्लीटली ऑनलाइन, हमें ऑफिस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी चेयर पर अपनी टेबल पर बैठकर ही काम करता हूँ। उसका रीजन है कि जब यहाँ पर बैठकर मैं टी शर्ट पहनकर जब बैठता हूँ ना, तो फिर मैं सांस शर्मा नहीं हूँ, मैं एनएसएफी हूँ, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप कोई ऑफिस रेंट पे लो या परचेज करो या कोई टेबल ऐसा कुछ सेटअप बनाओ, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। घर में एक इकलौता कमरा होना चाहिए जहां पर आप आराम से अकेले बैठ सको, एक प्लास्टिक की कुर्सी चाहिए बस, एक छोटी सी टेबल कोई भी हो आपके पास, बस यही चाहिए। लेकिन उस पर जब भी बैठोगे खाली काम करो। देखो प्रोडक्टिविटी कैसे नहीं आएगी, उस पर नहीं बैठोगे तो काम नहीं करोगे। बनाओ ऐसा रूटीन, वो देखो 2 महीने के अंदर ही कहां से कहां पहुंचोगे। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, अगर कोई लड़की है यहाँ पर, तो समझो कि क्या कर रहे हो और असल में क्या करने की जरूरत है। वो फिर खुद से पूछो, डू यू डिजर्व इट? जो आप कह रहे हो क्या मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन क्या एक्चुअल में आप सक्सेसफुल होना डिजर्व करते हो या नहीं? खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि जो रूटीन, जो लाइफस्टाइल आपका अभी है आज के सेशन से पहले, क्या उस लाइफस्टाइल, उस आपके रूटीन के साथ आप सक्सेसफुल होना डिजर्व करते हो या नहीं? मैं गारंटी देता हूँ 90% लोगों का, अगर वो सच्चाई से, खुद ईमानदारी से जवाब देंगे ना, जवाब ना हो, नहीं करते थे। उसका रीजन है, रीजन भी आपको खुद समझ में आ जाएगा जब खुद से उस तरीके से बात करें। मैं एक चीज में बहुत जबरदस्त बिलीव करता हूँ, खुद से बात आदमी को करनी आनी चाहिए। और जब खुद से बात करोगे ना, उस टाइम पर कोई झूठ नहीं होना चाहिए, सिर्फ सच होना चाहिए, सिर्फ सच। लेकिन हम खुद से भी झूठ बोलते हैं, उसका रीजन है डर, डर डर डर, क्योंकि उसको एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकते है। तो वो चीज, तो खुद से सबसे पहले ऑनेस्ट हो जाओ, बाकी चीज अपने आप हो जाएगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग का मैंने आपको बताया क्या कर सकते हो, यही तरीका है, यही पैटर्न, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। जाके लोगों से बेवजह की लड़ाई क्या करोगे या कुछ भी ऐसा करोगे किसी भी चीज को लेकर, उसका कोई फायदा नहीं है। चाहिए आप अगर किसी को गलत पोस्ट भी डाल दी तो उसके कमेंट में जाकर उसको गालियां दे रहे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिव वे से काम करने की कोशिश करो, ठीक है? तो हाँ, अब ये अपने से बस इस सेशन को इतना ही रखेंगे। अब अगर किसी का कोई सवाल अगर क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं बस। अब एक चीज मुझे ये चीज बताओ कि आप में से कितने लोग इस वेबिनार के लिए किसी ढंग की जगह पर बैठकर लेटकर नहीं या चलते हुए नहीं, एक जगह बैठकर इस वेबिनार के लिए एक तरीके से रेडी हुए थे? बाकी सब कुछ काम छोड़कर मुश्किल से ही कुछ गिने चुने लोग होंगे, भला कोई लेटा हुआ होगा, कोई बाथरूम में होगा मे बी, ठीक है, कोई मोबाइल में साथ में लगा हुआ होगा। तो यही यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें आउट ऑफ फोकस करती है, राइट? तो ये चीजें करना स्टार्ट करो। अगर ये चीजें करना स्टार्ट करोगे यार, कुछ टाइम नहीं लगेगा, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स आप अपनी ग्रोथ में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे, चाहे वो फ्लोर ट्रेनिंग हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, दोनों में। ठीक है, तो भी इट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें कड़वी भी लगी हो, बट जो है यही है।
और मैं उसके लिए बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ, ब्रूटली ऑनेस्ट, ठीक है। और ये मेरी बुरी चीज भी अच्छी चीज है। तो अब अगर किसी का कोई सवाल हो पूछ सकता है। ये अजीत सब सच है, मेरे ओपिनियन में तो है, बाकी सब अपने ओपिनियन हो सकते हैं भाई। तो सर आपके नेक्स्ट क्लासेस में किस किस के बाद सर हम कोशिश करें कि हर हफ्ते यानी कि हर संडे एक वेबिनार अपन रखें, तो होपफुली नेक्स्ट वेबिनार नेक्स्ट संडे रहेगा। हेलो यस सर, आपके क्लासेस में क्या क्या किस किस के बारे में बताया जाएगा? क्लासेस आप वेबिनार्स की बात कर रहे हो, कोर्सेज की बात कर रहे हो? कोर्सेस सर। कोर्सेज हमारे 3 है, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्टिफाइड बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट। जैसे नाम से सर समझ में दूसरा आता है, फिटनेस ट्रेनर यानी कि ट्रेनिंग को लेकर है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग को लेकर है, और बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट यानी कि जो आपके ड्रग्स वगैरह उनको लेकर है, उन सब के बारे में है। तो कोर्सेज को लेकर देखो, हमारे कोर्सेज की फीस जो है वो 2999 रहती है, और आपको वैलिडिटी मिलती है 6 मंथ्स की। तो ये सभी जो चीजें हैं इनका आपको अगर प्रॉपर डिटेल चाहिए तो जो मेरी हमारी टीम है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है एजुकेशन फॉर ऑल, उसमें डाल दूंगा, हमारे डिटेल्स पर नंबर डाल देगा जरूर, और उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर डिटेल्स जो है वो वहां पर दे देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस वाले वेबिनार को अपना सेल्स वेबिनार बनाऊं, तो मैं अपनी चीजें बेचने के लिए बैठ जाऊंगा, राइट। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम को। बाकी आज के वेबिनार को लेकर अगर कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन, तो डेफिनेटली पूछो। और एक चीज हाँ अभी मेरे माइंड में आई, अंडरटेबल पीटी, अंडरटेबल पीटी बेचना बंद करो भाई। क्या सर? हेलो सर। हेलो। हेलो, हाँ सर, ये अभी मैंने ज्वाइन किया, तो कब से बैच स्टार्ट होगी? क्या ज्वाइन किया आपने? अभी अभी जो क्लासेस जो मैं कोर्स ज्वाइनिंग करूंगा, तो वो स्टार्ट कब से हो गई बैचेस? कोर्सेज जो है हमारे वो प्री रिकॉर्डेड है, यानी कि हमने लेक्चर्स को पहले से रिकॉर्ड कर रखा है और हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो जी आपको खाली से ऊपर जाकर पेमेंट करनी है और उसी दिन से आपका जो कोर्स है स्टार्ट हो जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्सेस? हाँ, प्री ओके रिकॉर्डेड सर। लेक्चर्स हैं सारे। सर, वो ओके सर। वीडियोस की 30 डेज तक वैलिडिटी रहेगी क्या? देखो हमारा, देखो फिर से वही चीज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको अपना सेल्स वेबिनार ना बनाऊं फिर मुझे, लेकिन फिर भी सब लोग को जरूर बताता हूँ कि ना हमारा 2 पैटर्न होता है पेमेंट का। एक होता है आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यानी कि आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है और उसमें आपको सभी कोर्सेज की एक्सेस मिलती है, यानी कि जितने भी कोर्स है आप सारे कोर्सेज देख सकते हो 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद आपको दूसरे महीने रिन्यू करवाना होता है, राइट। दूसरा हमारा होता है कि आपने कोई एक सिंगल कोर्स परचेज किया और उसकी वैलिडिटी 6 महीने की रहेगी, जी तो आपको खाली वो एक कोर्स मिलेगा, आपको सारे कोर्सेज नहीं मिलेंगे जैसे आपके सब्सक्रिप्शन में होता है। अच्छा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जिस इंसान के पास पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम है, वो डेली के 3-4 घंटे पढ़ने को लगा सकता है, तो वो सब्सक्रिप्शन की तरफ जा सकता है, ताकि वो 1 महीने में 2 कोर्स निपटा दे, उसको ज्यादा सीखने को मिले। या फिर अगर आपके पास उतना टाइम नहीं होता है और आपको लगता है कि मुझे एक कोर्स करने में 2-3 महीने लग जाएंगे, तो आप सिंगल कोर्स परचेज कर सकते हो वहां पर। जी यस साइमल्टेनियस राजीव, टाइम मिलता सर? हाँ राजीव जो है हमारे जो टीम लीड है, टीएल है, आप उनको जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोर्सेज के लिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं तो अपन इस सेशन को खत्म करते हैं फिर। ओके। सप्लीमेंट्स, व्हाट अबाउट सप्लीमेंट अजीत? क्वेश्चन ढंग से पूछो भाई। अजीत
सप्लीमेंट्स को लेकर आपका क्या क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से पूछो और कंप्लीट क्वेश्चन पूछो। हाँ, क्लाइंट्स को खुद देने से अच्छा मैं उनको लेके आने के लिए बोल देता हूँ, गाइड कर देता हूँ उसकी जगह, ये ठीक है या गलत? देखो इसके दो पहलू हैं। अगर आपने उनको खुद लाने के लिए बोला और वो कहीं से डुप्लीकेट लेकर आए, क्योंकि देखो सप्लीमेंट की मार्केट बहुत खराब है, बहुत सारा सप्लीमेंट खराब है, डुप्लीकेट है, ठीक है, फर्स्ट कॉपी क्या ये बेचते हैं उसको, तो वो गलत है। दूसरा, अगर आप किसी को सप्लीमेंट दे भी रहे हो मगर ओरिजिनल दे रहे हो और आपने उसमें से 100 200 400 रुपए बचा भी लिए, कोई बुरा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। तो ये माइंडसेट भी गलत है कि आप किसी को सप्लीमेंट नहीं दे सकते, बिल्कुल दो, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको एक सही सप्लीमेंट दे रहे हो। हम लोग क्या करते हैं ट्रेनर्स कि ना, देखो यार, ओरिजिनल सप्लीमेंट में मार्जिन है मुश्किल से 200 रुपए का, डुप्लीकेट में मार्जिन है 2000 रुपए का। हम वहां उस लालच में फंस के और ये सोचते हैं ठीक ही तो होगा, कि बेचने वाला तो वही बोलेगा यार बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट है, बिल्कुल बढ़िया मसल निकलेंगे, कोई सेटअप नहीं, वो तो यही बोल के देगा आपको डीलर, तो आप उसकी बात मान लेते हो, 2000 रुपए का उधर फायदा दिख रहा है, ट्रेड बढ़ा देते हो, ये गलत है। अगर सप्लीमेंट दे भी रहे हो तो मेक श्योर कि वो ओरिजिनल हो, जेन्युइन हो, या फिर अगर आपको नहीं बेचना, वो भी आपकी खुद की कॉल है, तो फिर ये मेक श्योर करो कि आप उसको जो रेफरेंस दे रहे हो उसको वहां से ओरिजिनल मिले, वो चाहे ऑनलाइन का रेफरेंस है या फिर आपका ऑफलाइन का रेफरेंस है, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए कोच, ठीक है। और अगर किसी को उसको जब बताओ भाई, अदरवाइज रैप करते सेशन को फिर। सर आप क्वेश्चन कीजिए। जी, आप क्वेश्चन कीजिए आज के सेमिनार के बाद। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई दोस्तों। आप जो बोला ना सर सेमिनार के बारे में आज, हाँ, मैं जो बोला सेमिनार के बारे में, मतलब समझाइए, आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं। आप आप चैट क्वेश्चन में, कीजिए। मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? जी आप जो समझे। मैं क्वेश्चन क्यों पूछूंगा भाई, वो तो आपका काम बनता है ना। देखो, कुएं तक लेकर जाऊंगा, पानी नहीं पिलाऊंगा जबरदस्ती, सिंपल एज दैट, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। ओके हमेशा से एक थ्योरी के ऊपर काम करता हूं मैं, अगर आप जबरदस्ती किसी को कुछ सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हो ना, आप दोनों का टाइम खराब कर रहे होते हो। मेरा काम था आप लोगों को गाइड करना, अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप में से सारे लोग उस तरीके से काम करोगे, अच्छा काम करोगे, या एक भी नहीं करेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएफटी और पीटी में डिफरेंस क्या है? सीएफटी जो है थोड़ा सा बेसिक कोर्स कह सकते हो पीटी के मुकाबले। अर्बन प्रो मैंने यूज नहीं किया फर्स्ट, तो मैं कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में। एनीथिंग एल्स? अपन 1 मिनट और वेट करते हैं, उसका फिर ना रैप कर देंगे सेशन को। फर्स्ट तो क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे ज्यादा? अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करा रहे हो, जिम में ट्रेनिंग करा रहे हो, तो आपको जिम में क्लाइंट है, जहां नजर घुमाओगे उधर ही क्लाइंट है, तो सारे पोटेंशियल क्लाइंट है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं होता जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट नहीं है। आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो ना, हर इंसान आपका क्लाइंट है, बस आपको उस इंसान तक पहुंचना आना चाहिए। ऑफलाइन ट्रेनिंग करा रहे हो, जिम में देखो, मैं होम टू होम कराता हूँ। देखो यार, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ होम टू होम ट्रेनिंग का, मैंने कभी नहीं कराई। उसका रीजन क्या है? वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसका रिवॉर्ड उतना नहीं मिलता, आप उतना पैसा नहीं कमा पाते, मेहनत बहुत ज्यादा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ
जिसमें मेरी मेहनत कम हो और मैं पैसे ज्यादा कमाऊं, सिंपल। और इसमें ना आप ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाते हो। आप कितने लोगों को होम ट्रेनिंग करा दोगे यार? एक घर से दूसरे घर जाओगे तो 15 मिनट वैसे लग जाते हैं नॉर्मली। और अगर इसमें भी आपको अगर चाहिए तो इसका सीधा सा एक ही जवाब है, रेफरेंस। इसके रेफरेंस के अलावा इसमें और कुछ नहीं कर सकते हो आप जिनको होम पीटी करा रहे हैं तो बोलो कि आपको रेफरेंस दें, मे भी आप रेफरेंस अवार्ड दे सकते हो अपने क्लाइंट को। फिर अगर आपको 2 लोग रेफरेंस दे रहे हैं, मे भी आप उनको 15 दिन फ्री में ट्रेनिंग करवा सकते हो। कुछ भी ऐसा 1000 आइडियाज हो सकते हैं। मुझे 2 न्यू क्लाइंट्स मिले हैं और ये मेरे फर्स्ट क्लाइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बधाई हो चीज के लिए भाई। तो उन्हें कैसे स्टार्ट कराऊं, कैसे ट्रीट करूं? देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले चीज है कि आप के पास जो क्लाइंट जिस चीज के लिए आए, जिस काम के लिए आए, आपको करना आता हो पहले तो। अगर आपको करना आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस काम के लिए उस काम को स्टार्ट करो। ट्रेनिंग के लिए आए हैं उनको ट्रेनिंग प्लान्स, तो डाइटिंग के लिए उनको डाइटिंग प्लान्स बनाओ। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से डाइट और प्लान बनाने हैं। ठीक है, तो यार इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कैसे स्टार्ट करो। तो ज्यादा बेस्ट क्या होगा कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ जाऊं या जिम की तरफ जाऊं? देखो, जैसे मैंने आपको बोला, बैलेंस बनाकर रखो। नहीं, ये चीज ना मैंने ही रिसेंटली अभी सीखी है उस वेब सीरीज से, कि एक चीज ऐसी करो जिसमें हाई रिवॉर्ड्स हो, मगर वो देखो हाई रिवॉर्ड्स है तो डेफिनेटली रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई होगा। दूसरी तरफ उसको बैलेंस करने के लिए एक ऐसा काम भी करो जिसमें आपको रिवॉर्ड शायद कम मिले, इनकम कम आए, लेकिन वो स्टेबल हो, उसमें रिस्क ना हो। तो धीरे धीरे करके इसको स्विच करने की कोशिश करो। मे बी आप अगर कभी जिम अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो होम ट्रेनिंग के साथ, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको जिम के अंदर जाना चाहिए। जिम के अंदर जाओ, सारे क्लाइंट्स उधर ही तो आ रखे हैं। अभी तो आपको घर जाना पड़ता है क्लाइंट ढूंढने के लिए। अब जिम में जाओगे, सारे क्लाइंट्स उधर ही आ रहे हैं। तो जिम से स्टार्ट करो और मीनवाइल अपना ऑनलाइन जो बिजनेस है वो बिल्ड करते चले जाओ, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होगा ऑनलाइन आपका बिजनेस बिल्ड। उसमें टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। और मैं जरूर बोलूंगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में वन ऑन वन सेशन मत करवाओ, बेवकूफी है। फिर उसमें और जिम में ट्रेनिंग कराने में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपकी इनकम की बात करूँ तो हाँ, क्लाइंट को बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो आपको पे भी कम करेगा, आपका टाइम उतना ही लगेगा मगर। ठीक है। और यू आर वेलकम हर्ष। और मैं चीज आप लोगों को बोलूं, मैं चाहूंगा कि अगली बार जब भी मेरा वेबिनार हो, जब भी कोई मैं वेबिनार कंडक्ट करूं, तो सबके कैमराज ऑन होने चाहिए। अभी कैमरा सबके ऑफ, पता है क्यों है? कोई भी ढंग की जगह बैठा ही नहीं है। और अगर आप ढंग की जगह बैठो नहीं बैठोगे सीखने के लिए, कभी भी पूरी चीज नहीं सीख सकते यार, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अगली बार जब भी वेबिनार अटेंड करो, सबके कैमरास ऑन होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ठीक है भाई, 1 मिनट और वेट करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो किसी का, अदरवाइज ओवर करते हैं सेशन को। ओके, दैट्स गुड। कुछ लोग कैमरा जो है ऑन हुए अभी, वेरी गुड। ओके, तो ठीक है भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई होप कुछ सीखा होगा जरूर। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आज से ही उन चीजों को अप्लाई करोगे। और जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे कुछ नहीं होता, एग्रेसिवली जाओ अपने गोल्स की तरफ। ठीक है, और फोकस करो। मिलते हैं जल्दी दूसरे सेशन में। थैंक यू।